प्रार्थना। अपने अपने आराध्य और इष्ट दैवत गणपति जी की आराधना करेंगे, गुरु की आराधना करेंगे। Now the Om chanting, everybody will unmute and do it, and I will watch. ओ ओम में दम नहीं है आप लोगों के। पूरा श्रावण गया लेकिन ओम चैंटिंग नहीं हुआ। नाउ वी विल सी 41 रूल। एक बार ऊपर जाके देखना 48 वन हुआ है या नहीं है, देन वी विल गो डाउन। 40 वाला कौन सा है, एक बार जस्ट चेक करो वो हुआ है क्या। हाँ मैम, एक मिनट है। हम्म ये रूल्स है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये 100 रूल्स अगर आप बार बार पढ़ोगे ना, आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। इसमें रेमेडी है, सर्कमस्टेंसेस है, प्रॉब्लम है, कब है। इसके अलावा जो भी होगा दैट विल बी वेल एडवांस। सीखना बंद नहीं करना है, लेकिन ये इनफ है जिससे आप किसी को गाइड कर सकते हो। बस इसको अच्छे से थरो कर लीजिए, इसको आप कनेक्ट कर पाओगे। मैम 40 वाला हो गया है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन टेरेस का। ओके, हाँ। अच्छा। एक ही मिनट में जस्ट एक मैसेज, यहाँ जो मेरा 2 बजे अपॉइंटमेंट है उनको बस थोड़ा मैसेज डालती हूँ। सॉरी। अब हम 41 रूल जो है वो है, इन द रेसिडेंशियल हाउस द साउथ ईस्ट southwest ward, that is direction, should be raised 4 inches and yellow floor should be added, due to which the earthiness of these directions will increase qualitatively and inauspicious energy will desist. It is the same rule, हमने बहुत बार देखा है कि आपको जो सोर्स डायरेक्शन सिंक डायरेक्शन है उसमें 1000 स्क्वायर फीट के अंदर जब कोई प्रॉपर्टी आती है तो 4 इंच उसको ऊपर उठाना है। 1000 के ऊपर अगर जाती है तो 6 इंच उठाना है। नीचे नदी के पेबल डालने हैं, उसके ऊपर येलो जैसलमेर डालना है और वो करना है। मान लीजिए कि किसी घर में क्लाइंट नहीं चाहता है कि वो रेस करे, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिखता है, फ्लैट में नहीं पॉसिबल होता है। आपका बंगलो है, आप कर सकते हो आसानी से। फ्लैट में वो नहीं चाहेगा कि एक कॉर्नर ऊपर उठाया जाए या कुछ, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जितना ऊपर उठाना है उतना नीचे जाइए 4 से 6 इंच, और उतने ज्यादा पेबल भर दीजिए। तो क्या होगा, फिर से अर्थ एलिमेंट जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, वहां पे भर जाएगा। अब जब आप ऐसा करते हो, जब आप उसको उठा नहीं रहे हो, नीचे जाके फिर अर्थ एलिमेंट डाल रहे हो, स्टिल इट इज द सेम, बट जो इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा। तो 180 डिग्री पे आपने क्या करना है, पर्ल्स सेम करने हैं। ओके, हमेशा 180 डिग्री कैसे, जैसे 4 इंच उठाया तो 180 डिग्री पे ऑटोमेटिकली बैलेंस है, लेकिन वो नहीं उठाया, अंडरग्राउंड किया, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, लेकिन सेम टाइम आप नॉर्थ एक्टिवेट कीजिए। सो वास्तु इज बेसिकली दे से इट्स अ लॉजिकल साइंस फॉर इलॉजिकल माइंड। हमारे माइंड की जो इलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं, उसका लॉजिकल सॉल्यूशन निकालना, दैट इज वास्तु।
तो लॉजिकली हमें चीज़ें देखनी है कि कैसे मॉडिफ़ाई करके हम उसका बेस्ट आउट ऑफ दैट ले सकते हैं। प्रेज़ेंटेशन रख दो मनोज। मनोज आप सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन ही रख दो ऑन। मैम थोड़ा नेट का इशू हुआ है, वो डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं एक। किसी और को शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो, दे विल शेयर फ्रॉम ओके, देयर। ओके, ओके। तो जब साउथ साउथ ईस्ट और इसकी बात आती है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि साउथ में रेड कलर बताया जाता है कि करो, साउथ डायरेक्शन में। तो वहां पे भी हमें ध्यान देना है। मरून कलर चलेगा, डार्कर शेड चलेगी, वुडन कलर। ब्लडी रेड जो है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में अवॉइड करना है, जो ब्लड का होता है। एकदम रक्त चंदन जैसा जिसे बोलते हैं ना, वो हमें हर जगह पे अवॉइड ही करना है। ऑरेंज चलेगा, ऑरेंज टू लेके मरून तक सारे कलर आप साउथ में यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी अर्दी एलिमेंट में आते हैं। साउथ ईस्ट में येलो जैसलमेर है। साउथ में मस्टर्ड कलर से आगे जितने डार्कर है, उतना डार्क मरून तक आप जा सकते हो। एक क्लाइंट को मैंने ये जब बताया था ना, ही हैज मेड अ वंडरफुल थिंग। उन्होंने जो कर्टन थे ना, वो मस्टर्ड येलो से लेके मरून तक जितने शेड आते हैं, एक एक शेड का एक एक कर्टन लगाया था, एंड इट वाज लुकिंग फैबुलस। तो इंटीरियर में भी हम बहुत बार इसको इस प्रकार से कवर कर सकते हैं। ओके। तो इनऑस्पिशियसनेस जो है वो प्रॉपर्टी का, हम जब ये फ्लोर राइजिंग करेंगे ना, उससे हट जाता है। तो इसके बाद इंस्टेंटली आपको सोर्स डायरेक्शन का रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो रेमेडी की है उसका रिजल्ट आने के लिए थोड़ा समय जाता है। अब इसे हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए एक घर में 4 प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं कि एक साथ चारों प्रॉब्लम करेक्ट करें। वेस्ट में भी किसी के प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है। तो कुछ ठीक नहीं, सब उल्टा-सीधा है। बट हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्लाइंट का बजट भी उतना होना चाहिए, क्योंकि ये रेमेडीज़ एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जब मैं आपको बता रही हूँ ना कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, तब ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, आप कहीं से भी लो। जस्ट वो जेन्युइन होने चाहिए। तो क्लाइंट का वो बजट है या नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके बजट के हिसाब से सिंक डायरेक्शन से रेमेडीज़ की शुरुआत करनी है। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, सोर्स डायरेक्शन को हाथ नहीं लगाना है शुरू में, जब तक सिंक डायरेक्शन कंट्रोल में नहीं है। इट्स लाइक कि किसी को विटामिन डेफिशिएंसी है, तो उनको नया विटामिन लेने से पहले या सप्लीमेंट लेने से पहले वो डेफिशिएंसी क्यों है, वहां पे स्टॉप लगाना जरूरी है। अदरवाइज हम लेते जाएंगे और वो क्योर नहीं होगा, कुछ महीने बाद पता चलेगा कुछ और ही प्रॉब्लम है। इसलिए addiction जो है उसको बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसको हील करना है। फिर आप थोड़ा टाइम जाने दीजिए। इससे क्या होगा पता है, जैसे आप सिंक डायरेक्शन हील करोगे ना, जो ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी उस घर में थी वो रिजल्ट देने लगेगी। जैसे वो रिजल्ट देगी, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड देन ही ऑल्सो विल विलिंगली रेडी कि अब मेरा फाइनेंशियल भी बेटर है, नाउ लेट्स गो टू नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शंस रेमेडी। तो वो विलिंगली जाएंगे। ये आपका अचीवमेंट है। एक साथ आप करोगे, फिर 6 महीने क्लाइंट पीछे भागेगा, दैट इज नॉट द अचीवमेंट। आप उसको ऐसे स्टेप्स दो कि उनको थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव रिजल्ट आए। इतने टाइम में आपका रेफरल भी बढ़ जाता है। बिजनेस की चिंता मत कीजिए, अगर आप काम पे फोकस करोगे, बिजनेस आ जाता है कहीं से भी। For all people, the southeast direction is reserved for the kitchen and should be facing east while cooking. The gas or stove should be in Nabhapada. ये हो गया है मेरे ख्याल से. The fragrance of the food items pleases the celestial deity and transforms the food into prasad. ये हुआ है हमारा कि जैसे हम नभपद जो आता है, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं चक्रास की, तो आपको एक लगता होगा कि उसमें N1 N2 वगैरह, ऐसा N6, ऐसे बहुत सारे डिविजन्स हैं। अब हम 81 जब पार्ट्स करते हैं, तो उसमें आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारे डिवीजन एक ही पद में आ जाते हैं, तो उसका स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाता है, ऐसे आपको लगेगा। लेकिन आप जब देखोगे, किचन का जो डायरेक्शन है हमारा साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में जाने के बाद भी अगर आपका गैस जो है वो नभ पद में आता है स्पेसिफिकली, तब जाके आपको किसी भी भगवान को भोग बिना चढ़ाए उस भोग में जो पॉजिटिविटी होती है वो मिल जाती है, क्योंकि वो पद का जो वाइब्रेशन है वो ऐसा है कि अन्न को प्रसाद में वो कन्वर्ट कर सकता है, उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी वो ला सकता है। इसलिए किसी के भी घर में सिर्फ साउथ ईस्ट में किचन है, इतना देख के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। साउथ ईस्ट में किचन होने के बाद पानी कहाँ पे है,
अग्नि कहाँ पे है, वो कौन से पद में आता है, किचन का प्लेटफॉर्म कौन से कलर का है, रेफ्रिजरेटर कौन से कलर का है, कौन से डायरेक्शन में रखा हुआ है, ये सारा ही देखना ज़रूरी हो जाता है। इन द डिफरेंट फैक्ट्री और द क्लोज, ये हो गए हैं क्या हमारे, ये डबल डबल आ रहे हैं मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है, आपके बैच में हो गया है ये? मैम 42 पॉइंट तक हो गया है, तो 40 ये अच्छा, नहीं पहले हुआ। हो गया था। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़ा है। इन द डिफरेंट फैक्ट्री और द कंस्ट्रक्शन साइट, कीप एन अनब्रोकन फर्नेस बर्निंग इन द साउथ, ये भी हो गया है, 43 भी हो गया है हमारा। जो फैक्ट्री में मैंने कहा था अग्नि जलाना है एक कॉर्नर में साउथ ईस्ट में, या इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन जो है वहां पे अग्नि हमेशा जलाना है। तो वो जो भी चीजें बंद हो गई है वो सारी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था हम्म। कि अभी वहां पे कुछ अगर मतलब काम बंद पड़ा है, काफी टाइम से नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका इंटरनेट बंद हो गया है। किसी को अगर ड्राइव में एक्सेस है, मैं उसको बोलती हूँ ग्रुप में डाल दे, देन यू गाइस। मैम 43 चालू है, वाला इंटरनेट पॉइंट नहीं चालू है। हुआ। अच्छा, तुमने 43। मैसेज डाला है कि इंटरनेट बंद हुआ है? नहीं, मैंने नहीं डाला मैसेज। तुमने पर्सनल पे डाला है मुझे पहले? नहीं मैम, वो पहले डाला था। ओके, हाँ। ठीक है। और 44 तक कंप्लीट हुआ है, 45 से हाँ, चालू कर। क्योंकि वो मुझे ना लग रहा है कि ये हमारा हो चुका है इसमें। ठीक है, हम 45 लेते हैं। प्लांटिंग 9, इतना ऊपर मत जाओ एकदम से, एक मिनट। प्लांटिंग 9 स्मॉल हिल्स, 9 क्रिसमस ट्रीज, ये भी हो गया है। 9 येलो एंड गोल्डन फ्लैग्स इन साउथ, हो गया है ना, आप लोगों को याद आ रहा होगा। मैंने फ्लैग लगाने के लिए बोला था, जैसे होटल के बाहर होते हैं, और पेबल्स रखने के लिए 2-2 3-3 किलो के साउथ डिफेट के लिए। हो गया है ना एकता जी? योगेश जी, आपको याद आ रहा है? हाँ जी, हो गया मैम। हाँ। 7 कॉपर रॉड का भी हो रोड्स। गया है। हम्म। एक्चुअली ये भी हुआ है। नीचे जाओ मनोज, और स्लाइड करो मनोज 47 के बाद। मैम यहाँ स्लाइड तक। किए है थोड़ा, नेट अच्छा, स्लो है इसकी वजह से थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम। 48 पे जाओ, ये भी हो गया है। ये क्योंकि किसी ने पूछा था, मुझे याद है आपके क्लास में, कि दरवाजे से बाहर से लगाना है क्या, कैसे लगाना है, तो ये दरवाजे के बाहर से ही लगाना है। 9 आयरन रॉड शुड बी हैमर्ड इनटू द सदर्न वॉल, thus blocking the flow of inauspicious energy of the। अब मैं पढ़ रही हूँ तो अब वो ऊपर चला गया। तो जो भी हम कीलक बोलते हैं उसे, कीलक 9 इंच का वगैरह होता है, इतना बड़ा ऐसा, एक तरफ से नुकीला होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पुराने जमाने में दीवार में ठोका जाता था उस पे कुछ लटकाने के लिए। तो उस जो नुकीला पार्ट है ना, वो बाहर आना चाहिए, बाहर की तरफ, जो दिशाओं का शूल होता है वहां पे उस एनर्जी को होल्ड करने के लिए जो शार्पन पॉइंट होता है उसका, वो बाहर की तरफ होगा। जो हमने आपको प्रेजेंटेशन दिया है उसमें कीलक का फोटो अगर नहीं है तो बताइए, मैं शेयर कर दूंगी, तो आपको उसका एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा क्या है। इफ 9 lead metal rods are struck in the southwest corner, inauspicious energies, vibrations are emitted with the discovery of earthiness। तो मेटल के रॉड अगर हम 9 लेड के लगाते हैं तो वहाँ क्या होगा, अर्थ एलिमेंट भी एनहांस होगा, राहु का इफेक्ट भी कम हो जाएगा, और साउथ वेस्ट के जो वाइब्रेशंस है, जो निगेटिविटी है, वो कम हो जाएगी। अब साउथ वेस्ट के वाइब्रेशन कम होने के कारण क्या क्या होगा, आप मुझे बताइए। साउथ वेस्ट आपकी अगर हील हो जाती है तो इससे आपका क्या फायदा होता है? रिलेशनशिप में। ओके, रिलेशनशिप इश्यूज। पहले आप तत्व और ग्रह से शुरू कीजिए तो आसान होगा। किसी भी चीज को शास्त्र से जोड़ के समझाइए मुझे। साउथ वेस्ट का स्वामी कौन है, वहां नुकसान क्या हो सकता है, और फिर फायदा बताइए। राहु राहु। स्वामी। तो राहु से जुड़ी कौन कौन सी चीजें वहां हील होगी? जैसे आपने रिलेशनशिप कहा, वेरी गुड, क्योंकि राहु रिलेशनशिप का सुख कभी नहीं देता है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। स्टेबिलिटी वेल्थ। एनहांस। स्टेबिलिटी। Yes, तो अर्थ एलिमेंट है वहां पे साउथ वेस्ट में प्रबल, वो बढ़ जाएगा, अर्थ एलिमेंट बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी आ जाएगी। राहु इल्यूजन है, राहु तंत्रा है,
राहु स्पिरिट्स है, तो ये सारी चीजें अगर उस घर में कोई घटनाएं हो रही है वो सारी कंट्रोल में आ जाएंगी। क्लैरिटी सही, आएगी थॉट में। क्लैरिटी आएगी। राहु इज ब्रेन, सो थॉट्स ऑफ क्लैरिटी आएगी। तो साउथ वेस्ट आप जब हील करोगे आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट भी देखना है, बिकॉज राहु का ब्रेन जो है उसके 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको भी आपको चेक करना है कि वो भी ठीक हो जाए। 7 brass metal rods should be struck in the west direction so that the position of Jambuka in the deity of distraction is kept away from the Bhavan. There is no transit of inauspicious energy in the building from west direction. तो अगर आपके वेस्ट में खुला है तो वेस्ट में क्या होता है, शनि होता है, तो वहां से भी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ होता है। वेस्ट वेस्ट की सबसे भयानक देवता जिसे हम कहते हैं उसे जम्बुक कहा जाता है। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट आजकल बोलते हैं कि ये देवता को एक्टिवेट करो, वो देवता को एक्टिवेट करो। हमें ध्यान देना है कि जो विषय देवता है वो कभी एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। उनको कंट्रोल में रखने के लिए उनको एनर्जी लेस, पावरलेस रखना ही जरूरी है, क्योंकि वो प्रबल हो गई तो बाकी चीजों को वो बिगाड़ देगी। क्योंकि हम भले ही उसको 45 देवतास कहे, इनमें कुछ दानव है, कुछ देव है, मतलब एनर्जी के वाइब्रेशन कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो नेगेटिव को हम एक्टिवेट गलती से भी करेंगे उसके इम्पैक्ट बहुत खराब आएंगे। इसलिए याद रखना है कि वेस्ट में जो जम्बुक देवता है, वेस्ट में वरुण भी है, तो वरुण को एक्टिवेट करना है, जम्बुक को कंट्रोल करना है। तो उसे जब आप कंट्रोल करोगे आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगे वेस्ट से रिलेटेड आने वाले। क्वेरल्स जो है घर में वो कम हो जाएंगे। और शनि इज ए कर्मा, कर्म से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि लक एनहांस हो जाएगा। लक एनहांस होने से चीजें जीवन में आसानी से मिलने लगती है। सो देर इज नो ट्रांजिट ऑफ इनऑस्पिशियस एनर्जी, मतलब घर में जो शुभ घटनाओं की श्रृंखला है वो बढ़ जाएगी, अशुभ घटनाएं जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी उस घर में, और जो शुभ घटनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। येलो ग्लास शुड बी अप्लाइड ऑन द विंडोज इन साउथ साउथ ईस्ट। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे 50 पूरे हो गए थे। साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। Therefore, earthiness is invented in these directions through subtle medium like light. This subtle invention gives stability and prosperity to the building. So this is also very general. We have learned many times कि साउथ में फिल्मिंग और वेस्ट में ब्लू फिल्मिंग करने से क्या होगा, सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके अंदर आएगी, और रिफ्लेक्शन में के कारण क्या होगा कि स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के जो वाइब्रेशन है वो ही सिर्फ घर में प्रवेश करेंगे। बाकी जो तामसिक एनर्जी है, उग्र एनर्जी है, वो घर में प्रवेश नहीं करेगी। If there is any Mahadosh in the southeast direction, the son of the family should wear 38 Mukhi Rudraksha. The mother of the children should do Pradosh. मैंने ये बताया था ना प्रदोष का, है ना? मम्मी ये भी हो मतलब गया। हमारे ये हो गया। एग्जैक्टली हम बहुत आगे हैं, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा और आगे जाऊं, प्रदोष व्रत अभी आपने इस महीने चेक किया कब है? किसी के भी घर में अगर ईस्ट में प्रॉब्लम है और लड़का है तो मैम प्रदोष 16 को है। 16 को। इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। जैसे किसी चीज की एक कथा होती है वैसे उसकी छोटी सी कथा है, वो आपको पढ़नी है, दिन भर उपवास करना है, बहुत कुछ खास नहीं करना है। लेकिन प्रदोष व्रत के रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छे देखे गए हैं। अगर आप देखो ना कि वास्तु में आप कोई प्रोडक्ट लगाओ, ये करने से अच्छा है आप उसको वास्तु, ज्योतिष, आयुर्वेद इन सबका आयाम करके एक परफेक्ट बैलेंस करो ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। शिव तत्व एक्टिवेट हो जाता है प्रदोष व्रत करने से। शनि प्रदोष होता है, इसलिए क्या होता है कि लॉन्गेविटी आती है किन चीजों में जिसके लिए आप व्रत कर रहे हो, मतलब अपने बच्चे से रिलेटेड, उसकी लाइफ, उसकी प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें जो है स्टेबल और लंबे समय तक चलती है। इसलिए ये सारी सपोर्टिव चीजें सेम टाइम पे करना जरूरी है। तो 16 को जिनके भी घर में बेटा है वो करे प्रदोष व्रत, इट इज वेरी गुड। एक दूसरा आता है एक अभी जो अमावस्या हुई थी, पिठोरी अमावस्या, श्रावण के पहले आती है, उसके बारे में पता है आपको? पिठोरी अमावस्या जिसे हम ये कुछ भी बोल देते हैं, दीप अमावस्या जिसे बोलते हैं, लोग उसको कुछ भी बोलते हैं, गटारी वगैरह, बट जो पिठोरी अमावस्या है उस दिन भी बच्चों की, नॉट द बॉय और अ गर्ल, बच्चों की जो भी बच्चे हैं उनकी लंबी आयु के लिए अगर उपवास किया जाए, क्योंकि वो
क्यों होता है कि उस दिन वातावरण में जो वाइब्रेशन होता है पर्टिकुलर प्लैनेट्स का, उसका मेल कुछ इस प्रकार है कि आप जो विश उस दिन बोलते हो वो फुलफिल हो जाती है। और वो विश आपको पर्टिकुलर उस दिन के लिए वो विश क्यों बताई गई है, क्योंकि कौन सा प्लैनेट प्रोमिनेंट है, वो बच्चों के लिए प्रोमिनेंट है। इस प्रकार से ये काम करता है। ये कोई मैजिक या मिरेकल नहीं है, ये जो वाइब्रेशन है उसका सही टाइम पे सही फायदा उठाओ। फॉर एग्जाम्पल हम शॉप में जाते हैं, हम अपनी लिस्ट लेके जाते हैं कि हमें क्या क्या खरीदना है। लेकिन यहाँ दो चीजें होती है, हम वो चीज खरीद सकते हैं जो वहाँ अवेलेबल है। हमें हमारे लिस्ट में कोई चीज नहीं है जो शॉप में या डीमार्ट में अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको नहीं ले पाते। लेकिन वहाँ अवेलेबल है और हमें जरूरत नहीं, फिर भी हम चीजें लेके आते हैं। ऐसा होता है ना। मतलब ये क्या है कि व्हाट इज अवेलेबल ऑन दैट प्लेस। तो ये जो पिठोरी अमावस्या है, श्रावण है, गणपति है, लक्ष्मी पूजा है, ये सारी जो चीजें हैं ना, का सबसे पहला यही है कि इस दिन का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, इसलिए वो दिन वो फेस्टिवल आता है। ऐसे ही अपने मन से उपवास या फेस्टिवल नहीं रखे गए हैं, उस ग्रह का तत्व समझ के उस फेस्टिवल को डिजाइन किया गया है। और फिर आपको उस दिन वो साधना करनी है, तब जाके आपको उसके रिजल्ट आते हैं। अब आप कुंडली के हिसाब से भी अगर देखो तो ईस्ट अगर किसी के घर में खुली है, तो ईस्ट किसका, सूर्य का कारक है। और साउथ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने के टाइम पे अगर आप जो नॉर्थ ईस्ट है उसको देख रहे हो, तो आपको ईस्ट को भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट का स्वामी जो राहु है, वो सूर्य को ग्रहण लगाता है। वो एक ही प्लेनेट है जो सूर्य को पूरा वीक बना देता है। सो दिस हाउ यू लर्न द एस्ट्रो वास्तु, कि आपको ईस्ट पे भी उस टाइम फोकस करना है कि वहां पे प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आता है, तो सिर्फ स्टेबिलिटी और ये सारी चीजें नहीं होती है, उसका इम्पैक्ट सन पे होता है। और सन मतलब यूनिवर्स का सन और हमारा सन, दोनों पे उस पर थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। तो दोनों चीजें से आपको कनेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्ग अर्दीनेस शुड बी इन्वेंटेड इन द साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस. Land surveying should be improved by taking a bits of northeast. Ratnadhyay of Ketu system should be done according to Brahma place. All these things should be advised sitting in your office instead of on the spot. This is the important to take this care of your own protection. ये रूल मैंने बहुत बार बोला है फ्री क्लास से लेके आज तक, और यहाँ पे भी इन्होंने भी शास्त्र में इसको बताया है कि आप जो भी गाइडलाइन देते हो, आप जो भी रेमेडीज देते हो, उस वास्तु में खड़े होके कभी नहीं देनी है। आप अपने ऑफिस में क्लाइंट को बुला के दीजिए या क्लाइंट को कहीं बाहर मिल के दीजिए। किसी के घर का वास्तु किया ओवर एक्साइटेड होके उसको नहीं बताना है कि ये आपका विंडो गलत है, इधर ये नहीं। आप सिर्फ एनालाइज कीजिए, उनसे फ्लोर प्लान मंगवाइए, दूसरे विजिट में उनको बुलाइए और तब उनको आप गाइडेंस दीजिए। ये हमेशा हमेशा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए याद रखना है। टेरेसेस इन द वेस्ट, वेल्स और सर्टन्स इन द, ये क्या है सर्टन्स इन द वेस्ट? ये इसका हिंदी है ना, वो भी शेयर कर देना। हिंदी में जो है पारंपरिक शब्द है, जो इंग्लिश में नहीं आ पाए तो कुछ अलग ही होके आए हैं। मोर विंडोज इन द वेस्ट, लार्ज कोर्टयार्ड्स इन द वेस्ट, sloping roof in the west, sloping land in the west, and roads coming from the west are all defect in the west direction. तो वेस्ट डायरेक्शन के जो डिफेक्ट है वो कौन से? वहां पे स्लोप होना, टेरेस होना, कट होना, एक्सटेंशन होना, वेस्ट से रोड अपने घर की तरफ, भवन की तरफ या प्रॉपर्टी की तरफ आना, टी जंक्शन में रोड आना, ये सारे वेस्ट के जो है वो दोष देखे जाते हैं। मैम ये सिस्टर्न्स मींस रिजर्वॉयर्स, पानी भरते हैं ना वो। हाँ, ओके। तो पानी से रिलेटेड कोई चीज वहां नहीं होनी चाहिए, इसमें गड्ढा नहीं होना चाहिए, लिफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है लिफ्ट इज, हम बोलते हैं कि वेस्ट में लिफ्ट चली गई, क्योंकि शनि जो है वो मेटल है, आयन है, लोहे का कारक है, लिफ्ट लोहे की है। लेकिन लिफ्ट एक क्या है? वैक्यूम है। वो वहां पे एक वेल का ही काम करती है ना, ड्राई वेल हो गई ना लिफ्ट, मतलब ऊपर से नीचे जब चलती है तो वो पूरा उसके आसपास का एरिया वो खाली ही रहता है ना, सो इट बिकम्स अ ड्राई वेल। तो घर के वेस्ट में लिफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो मुख्य द्वार रेमेडी हम करते हैं ना, जेमस्टोन डालना और थ्रेशोल्ड चेंज करना, दैट इज कंपल्सरी। दैट्स वाई कि घर के बाहर की चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, घर के अंदर तो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
इसलिए मैम वेस्ट में वाटर नहीं होना चाहिए, वो वरुण वेस्ट का। सिर्फ वरुण पद में जो है ना वाटर है, बाकी नहीं। ओके। हाँ, वायु तत्व वहां है ना, वेस्ट में वायु तत्व प्रबल होना जी, चाहिए। हमें एक मैंने आपको बोला था, आपने मुझे बोला था ब्लू बॉटल पानी वाली वो हाँ, वेस्ट में तो रख वरुण सकते पद हैं। में बताया था। ओके। हाँ, तो वो एक ही पद है उसमें चाहिए, बाकी तो वायु तत्व वहां प्रबल होना चाहिए। जैसे नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट है, वहां वायु तत्व ही प्रबल होना चाहिए। और वेस्ट में आप देखो तो 4 पद है, उसमें से सिर्फ वरुण में आपको पानी रखना और ब्लू कलर रखना एडवाइजेबल किया जाता है। फिर मैंने आपको विंड चाइम भी तो बताया था ना, क्योंकि पानी नहीं है तो वायु तत्व है, तो विंड चाइम भी बताया था। विंड चाइम अगर आप नहीं रखना चाहते, आप नॉर्मल बेल होता है ना, दिस इज तिब्बतन टेक्निक, उसका बस टाइम वो लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट यू कैन कीप ट्राइंग इट। जो अपना मंदिर में घंटा होती है ना, उस प्रकार से बेल आप अपने घर के वेस्ट में लगा सकते हो। तो आजकल तो अमेजोन पे वो वॉल हैंगिंग हुक्स भी आते हैं, उस पे भी आप लटका सकते हो। एवरी आवर उस बेल को बजाना है, तो वो वाइब्रेशन वेस्ट में क्रिएट हो जाते हैं, अगर साउंड। वेस्ट क्लोज्ड है तभी भी? क्लोज है तभी भी, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरे घर की रेमेडी है। Okay. कि पूरे घर का जो कंपन, उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं ना, हम्म, उससे पूरे घर का वास्तु जो है वो उस 24 आवर्स के लिए हील हो जाता है। okay. तो उस 24 आवर्स में कुछ डिजास्टर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इफ यू रिमेम्बर, पुराने जमाने में घड़ी होती थी वेस्ट में, जो पेंडोलियम की होती थी, और हर घंटे में वो बजती थी। अभी हमने उसको बंद कर दिया है, तब वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती थी, अब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। There is a dosha if there is a dosha in east direction, the dosha of the west turns into Mahadosha. That is the same rule of 180 degrees. As Vastu Shastra is dual energy flow system, the two directions facing each other, the deity and the tattva affect each other. अब ये 180 डिग्री दोष क्यों होता है? इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, तो नॉर्थ क्या है? जल तत्व है। साउथ क्या है? अर्थ एलिमेंट यानी भूमि तत्व है। ये दोनों तत्व एक दूसरे में मिल जाएंगे, क्या होगा? जल तत्व का अस्तित्व कम हो जाएगा। तो दो विभिन्न तत्व जब एक साथ आ जाते हैं और वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, तो क्या होता है? एक तत्व प्रबल हो जाता है। जैसे अर्थ एलिमेंट प्रबल हो गया, तो नॉर्थ का क्या हो गया? ऑस्पिशियसनेस कम हो गया। इसलिए 180 डिग्री के दोष को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एनर्जी फ्लो सिस्टम जो है उसे देखना, जैसे कि आप किसी के घर में जाओ और आप देखो कि नॉर्थ बंद है उनका, इमीडिएटली आप उनको क्या सॉल्यूशन दोगे? मान लो आप मेरे घर आए हो और वहां पे नॉर्थ बंद है, व्हाट विल यू गाइड मी? विंडो नॉट। हम्म। लाइटिंग बढ़ा देंगे। ओके, एक्टिवेट करो नॉर्थ को, वहां पर पुट मिरर वाइट लगा सकते हैं विथ लाइट। राइट। ये सब करने से पहले साउथ में क्या है ये देखना है। सिंक डायरेक्शन पहले देखना है कि वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि हम नॉर्थ को कितना भी हील करें ना, अगर साउथ स्ट्रांग नहीं है, अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग नहीं है वहां पे, तो जो भी कर रहे हैं ना वो एनर्जी जो है अपोजिट डायरेक्शन से, जैसे बोलते हैं ना, इकडून तिकडून गेले वारे नळी फुंकली सोनारे, कि एक कान से सोना दूसरे कान से चला जाएगा, वैसे एनर्जी नॉर्थ से आके साउथ से चली जाएगी। तो जितने एफर्ट आपने डाले उतने नहीं होगी। तो सबसे पहले किसी भी डायरेक्शन को हील करने के लिए उसके 180 डिग्री की दिशा देखनी है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि हमेशा सिंक डायरेक्शन पहले टेक केयर करनी है। वो ठीक है, उसके बाद फिर आप जाके नॉर्थ को हील कर दीजिए। यानी साउथ शुड बी हैवी एंड शुड बी क्लोज्ड, ये सब देखना है, कलर ये उसका सब, देखना है। क्योंकि जब आपका नॉर्थ बंद है, ऑटोमेटिकली यू सी टेरेस और विंडो जो है वो आपके साउथ में जाएगा। हाँ, तो आप नॉर्थ को कितना भी एनहांस करो, एनर्जी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट वीक है। इसलिए पहले साउथ को देखना है, फिर नॉर्थ को एनहांस करना है। तो साउथ को पहले ट्रीट करना है, फिर नॉर्थ की तरफ यस, जाना है। यस। कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट सीक्वेंस से करना है, जैसे साउथ ईस्ट से लेके क्लॉकवाइज जाके फिर वो आएगा। अब मान लीजिए साउथ ईस्ट में आपके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो साउथ ईस्ट को काउंट करके उसके बाद क्लॉकवाइज जो दूसरी दिशा है जहाँ प्रॉब्लम है, वहां से आपको शुरू करना है। आपको कभी भी किसी सोर्स डायरेक्शन नॉर्थ या ईस्ट का इमीडिएटली रेमेडी शुरू नहीं करना है। सीक्वेंस जो है ना वो बहुत मैटर करता है इन सब चीजों में। आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, नेचुरल रेमेडी है, नेचुरल एलिमेंट है,
तो उसमें स्टेप्स क्यों जरूरी है? स्टेप्स बहुत जरूरत है, मुहूर्त जरूरी है, सही दिन जरूरी है, व्यक्ति की दशा जरूरी है, क्योंकि इसको एक चेन की तरफ देखा जाता है। चेन की एक भी कड़ी उल्टी सीधी हो गई तो पूरा उसका डिजाइन बिगड़ जाता है और उसका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली नहीं आता, उसके लुक्स खराब हो जाएंगे, उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो नहीं रहेगी। इसी प्रकार हमारा जीवन जो है ना, वो बहुत सारी घटनाओं का एक चेन है। एक ओर से शुरू होके एंड होने तक जो छोटे 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 इवेंट है, अगर वो सीक्वेंस में है तभी हमें सुख देते हैं। जैसे कि हमारी बाल्यावस्था है, उसके बाद शिक्षण है, उसके बाद शादी है, फिर बच्चे हैं। अगर पहले बच्चे हुए बाद में शादी हुई तो आजकल फिर भी थोड़ा चल जाए, लेकिन उतना आपको लगता है कि पॉसिबल है? इवेंटोलॉजी बिगड़ जाती है ना जीवन की। करेक्ट। इसलिए वो श्रृंखला और उसका सीक्वेंस जरूरी है कि आपको सोर्स डायरेक्शन को हाथ लगाने से पहले सिंक डायरेक्शन ट्रीट करना ही है और साउथ ईस्ट से ही शुरुआत करनी है। साउथ ईस्ट के बाद जिस जिस दिशा में प्रॉब्लम है वैसे ही उसको हील करना है। आपके पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आएंगे जो आपको बोलेंगे नहीं मेरे तो सिर्फ नॉर्थ में प्रॉब्लम है, मुझे उतना ही रेमेडी करके दीजिए। मत कीजिए। फिर आप उनको कुंडली की रेमेडीज दीजिए, क्योंकि ये रेमेडी ना उनके काम की है ना आपके। किसी को भी गाइड कीजिए कि अगर आप कर रहे हैं ना तो पूरा वास्तु कीजिए। आप अगर सर्जरी करने जाते हैं, बीमारी है, आप नहीं बोलते कि मेरे पास पैसे कम है, 2 स्टिचेस कम डालिए। नहीं चलता है, पूरे लेने पड़ते। तो जब आप प्रिपेयर है तब पूरा कीजिए। जब तक आप प्रिपेयर नहीं है तब तक आप बाकी चीजें कीजिए। मनोज, नेक्स्ट रूल। मैम जैसे आपने साउथ वेस्ट में बताया हम उसको ट्रीट करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट को भी चेक करेंगे। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में हम क्या चेक करेंगे? मीन वाटर सोर्स होना चाहिए वहाँ। नॉर्थ ईस्ट में देखा है कि मुख पद में अग्नि जो है वो ज्योति स्वरूप होता है, तो हम्म। उसमें वाटर नहीं आना चाहिए। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में वाटर स्विमिंग पूल चल जाता है, या पानी का टंकी चल जाती है, रेफ्रिजरेटर चल जाता है घर के अंदर। ध्यान रखना है वो नभ पद में नहीं आएगा। नभ पद में गैस रेंज ही आना चाहिए। मतलब साउथ ईस्ट में किचन होके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपका गैस का जो स्टोव है वो नभ में आना चाहिए। नहीं मैम, आपने साउथ वेस्ट बोला और 180 डिग्री बोला ना, क्या ट्रीट हाँ, करेंगे? मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके ओके। हाँ, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। आप फिर से पूछिए अगर आपको नहीं ये लगा तो। मैम साउथ वेस्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं और उसके बाद हम 180 डिग्री नॉर्थ ईस्ट को चेक करेंगे। हम्म। तो उसमें हम क्या चेक करेंगे, तो क्या? नॉर्थ ईस्ट में यही तो मैंने आपको बताया कि नभ पद में पानी नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना है। ओके। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जो नभ है वहां पानी नहीं आना चाहिए। शिखी शिखी आता है वहां, सॉरी। ठीक है। शिखी पद जो है वहां ओह। पे पानी नहीं आना चाहिए। नाम गलत हो गया हम्म, मुझसे। शिखी पद का आपको ख्याल रखना है वहां पे, क्योंकि ब्रेन जो है वो वहां पे एक्टिवेट है। तो वो तो एक्टिवेट होना जरूरी है। वास्तुपुर स्थापना जो है वो होने के बाद उसका हेड जो है, साउथ ईस्ट में हम स्थापना करते हैं, उसका हम्म, हेड नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, तो उसका जो हम्म, मर्म बिंदु है वो एक्टिवेट है या नहीं वो देखना है। ओके। जी। नाउ एट द वेट मनोज, वेट। At the dosha of the western direction is connected to the 7th house। अच्छा, ऊपर चला गया वो, थोड़ा नीचे ले लो, 57। At the dosha, as the dosha of the western direction is connected to the 7th house like a natural horoscope. Due to this dosha, one has to suffer the fruits of hindrance in marital of happiness, loss of partnership in proportion to the intensity of doshas. One experiences intensity of the prediction। वेस्ट डायरेक्शन का दोष जो है वो हमेशा सिर्फ मैरिड लाइफ नहीं होता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी होता है, क्योंकि हमने वास्तु के साथ साथ एस्ट्रो में 7th हाउस जो है वो वेस्ट में देखा। एग्जैक्टली 7th हाउस के सिग्निफिकेंट क्या क्या है? मैरिटल लाइफ, हम्म। पार्टनरशिप, जी। यानी वाइफ को भी देखा जाता है 7th हाउस। हाँ, 7th हाउस से हम वाइफ को भी देखते हैं, फ्रेंड्स भी देखते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके पार्टनर्स ही हो जाते हैं किसी चीजों में। बिजनेस पार्टनर्स को भी देखते हैं, और वर्क प्लेस में जो पीपल इन आवर टीम और सराउंडेड है, वर्क फ्रेंड्स जिनको कह सकते हैं, उनको भी देखते हैं। तो अगर आपके घर का वेस्ट बिगड़ा है ना,
तो इन सब में से किसी न किसी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप बहुत बार बोलोगे कि वेस्ट में है तो डिवोर्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वेस्ट में होने के कारण, लेकिन अगर उनकी शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो फिर आप वो प्रिडिक्शन दे के फायदा नहीं है। आप उनको जरूर बताइए कि वेस्ट का जो मुख्य दोष है, उसका स्वामी शनि है, वो आपको सेपरेशन देगा ही देगा। बस अभी आपकी दशा अच्छी है, नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे टाइम में इस घर का त्याग कर दीजिए या उस दिशा को हील कर दीजिए और ट्रीट कर दीजिए। तो जो प्रॉब्लम आई ही नहीं है ना, उसे हम रोक सकते हैं। जिसकी शुरुआत हो चुकी है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रॉब्लम यही हो जाती है, लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, सब सालों से ठीक चल रहा है। फिर एक ही दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि सब कुछ बिगड़ जाता है, फिर वो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, इट्स नॉट अ सो गुड थिंग बट स्टिल आई विल शेयर बिकॉज इट्स अ एक्सपीरियंस एंड पीपल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, बिकॉज तब से मैंने सीखा है कि अगर कोई भी, अगर हस्बैंड वाइफ भी आते हैं ना, या एकदम कोई भी, तो भी मैं उनको पूछती हूँ कि आपको साथ में बैठना है या अलग प्रिडिक्शन लेना है। बिकॉज उनका क्या हो गया था कि उनके घर के वेस्ट में दोष था, कुंडली में भी उनका सप्तम बिगड़ा हुआ था, और उनको इसमें संतान सुख में हानि थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। अब जब वो दोनों आए थे तो मैंने उनको प्रिडिक्शन दिया था। उन्होंने बच्चों का प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया था मेरे साथ कि बच्चे नहीं है, सिर्फ उन्होंने कहा था कि झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उन्होंने सडनली अपने फादर इन लॉ की, मतलब जो थे मेल, उन्होंने अपने पापा की कुंडली दिखाई और कहा कि ये इनका जो हेल्थ है ना वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन रहता है, तो इनकी लाइफ कितनी है हमें चेक करना है। एंड देन आई टोल्ड हिम कि लाइफ का तो हम कितनी है नहीं बता सकते, बस मैं इतना हेल्थ कैसा रहेगा ये बताऊंगी, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू टेल दैट। तब सडनली उनकी वाइफ बोली कि ये अपने पोते का मुंह देखेंगे भी या नहीं। नाउ आई डोंट नो द बैकग्राउंड सिचुएशन, आई सडनली सेड कि इनको तो ऑलरेडी पोता है। नाउ दिस कपल वाज देयर कि उनको बच्चा नहीं था, एंड इट लीड टू दैट कि बाद में उन्होंने थोड़ा सा उनकी वाइफ में डिग किया तो उनके हस्बैंड ने किसी और सिटी में एक शादी करके 10 साल का बेटा था उनको। तो इट बिकम्स लाइक समटाइम्स बैकफायर्स आल्सो टू अस। तो इसलिए जो क्वेश्चन है ना, तब से मैं पूछती हूँ कि आपका सवाल क्या है, उस पे हम बात करते हैं। मुझे कितना आता है उसकी जरूरत नहीं है, कभी कभी किसी का लाइफ बिगड़ जाता है। सो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि उनका सवाल क्या है। किसी का भी वास्तु आप कर रहे हैं ना, उनको पूछिए कि इस घर में आने के बाद, जब से आप आए हो, आपके गुड इवेंट्स और बैड इवेंट्स का लिस्ट रेडी रखिए और उस इवेंट के हिसाब से जाइए। क्योंकि उनका अगर मैं कुंडली देखती, आई कुड हैव से कि इनके योग है, आपके नहीं है, या जो कुछ भी है, लेकिन वो घर के किसी और की कुंडली आई तो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये दिखा ना प्रोमिनेंटली। इसलिए प्रिडिक्शन देने में जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, भले हमें कितना ही आता हो। हमें ये जानना है कि उनको जरूरत किस चीज की है, तो उनको लिस्ट बना के मांगनी है, एंड देन यू डेफिनेटली गिव कि आपकी शादी में अब प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लिस्ट में अभी तक आपने शेयर नहीं किया, लेकिन ये प्रॉब्लम इस ड्यूरेशन में जरूर आएगी। एंड देन इफ यू फील कि कोई ऐसी चीजें हैं जो आप दोनों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, प्लीज डोंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से एक के साथ जिसको आपको सही लगे आप शेयर कर सकते हैं, जिसका वो सवाल है। जो वो सवाल लेके आया है वो आपका क्लाइंट है, वो हस्बैंड है, वाइफ है, माता है, पिता है, सवाल लेके आया वो क्लाइंट है, उसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आपका जो कर्तव्य है अपने क्लाइंट की तरफ है। तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार आप वहां फंसोगे नहीं, ना ही आपके बारे में कुछ वहां पे प्रॉब्लम, आपके कारण कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये भी ध्यान देना है कि वेस्ट का बात आप जब करोगे तो वहां पे वेस्ट में जो है उससे क्या क्या चीजें हो सकती है, उसमें से इनके लाइफ में क्यों नहीं हुई। इसलिए एनालिसिस पहले करके रखना है कि ये आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ, तो आपकी दशा अच्छी है। नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये इवेंट स्टोर्ड है। जो चीज स्टोर्ड हो जाती है वो ज्यादा प्रभावी होती है। चावल को भी हम जितना ज्यादा साल रखते हैं उतना प्राइस बढ़ता है, क्योंकि उसका ये बढ़ जाता है। कोई भी चीज, वाइन को जितनी पुरानी हो जाती है उतनी अच्छी है, विस्की जितनी पुरानी है उतनी अच्छी है। तो कोई भी प्रॉब्लम किसी वास्तु में जितनी पुरानी होती है ना, उतनी प्रबल यानी पावरफुल हो जाती है। तो अगर उस घर में वो प्रॉब्लम नहीं आया है ना, सडन वन डे इट विल बी इरिकवरेबल डैमेज फॉर दैट फैमिली। इसलिए उनको हमेशा समझाना है कि ये ड्यूरेशन है, इसके अंदर या तो अपने वेस्ट का ट्रीटमेंट कीजिए या घर छोड़ दीजिए। माने नहीं माने उनकी मर्जी। दूसरी बात है बैंक्रप्सी।
और पार्टनरशिप में जो धोखा है वो भी यहाँ से हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि शनि वैराग्य का स्वामी है। शनि आपको बिजनेस पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम देगा और उस दिशा का स्वामी है। तो सेम टाइम पे जब आपने वेस्ट खुली है देखा है तो व्यक्ति बिजनेस में है या जॉब में है, किस प्रकार का बिजनेस कर रहा है, ये एनालिसिस करना भी जरूरी है कि वो उनका जो बिजनेस है उनकी कुंडली के हिसाब से और घर के हिसाब से सही है या नहीं है। आप बहुत बार एक्सपीरियंस करोगे या लोग भी बोलेंगे कि पहले तो सब ठीक था, इसी बिजनेस में सब ठीक चल रहा था, जैसे ही घर बदल दिया प्रॉब्लम हो गया। सेम बिजनेस है तब बहुत अप था, अब डाउन हो गया। या कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि शुरू में स्ट्रगल हुआ लेकिन बाद में अच्छा रिजल्ट आ गया। ये क्यों होता है? क्योंकि मनुज प्रेजेंटेशन ही रहने दो, क्योंकि तुम्हें इंटरनेट का प्रॉब्लम है ना, फिर बार बार वो चेंज होने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको इवेंट समझाइए कि आप बिजनेस में हो और आपकी शादी हुई है और आपकी वाइफ की कुंडली का फिर अगर सप्तम है तो आपको अब क्या करना है, वेस्ट खुला है तो सप्तम पे फोकस करके सारे प्रिडिक्शन करने हैं उनके मैक्सिमम। फिर आप बाकी दिशाओं को थोड़ा साइड में रखोगे चलेगा। पहले जिन जिन दिशाओं में दोष है ना, उन दिशाओं को प्रायोरिटी दीजिए और उनके बारे में आप देखिए। प्रेजेंटेशन शेयर करो मनोज। अच्छा, मैंने ये अभी तो हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया है तो अभी कोई अच्छा, डिस्कनेक्शन नहीं। हाँ। ये कुछ और ही कनेक्ट हो गया, एक बार देख लो इसको। इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या वहां पे आज? आज लाइटनिंग वगैरह था ना तो उसकी अच्छा, वजह से प्रॉब्लम है थोड़ा। ओके। मुझे ना स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कुछ गलत हो गया मेरे से। स्क्रीन विजिबल है मैम। विजिबल है, ओके। मेरे हाँ। यहाँ कुछ और हो गया शायद। हाँ, अ, आपको सबको 50। स्क्रीन विजिबल है? यस। हाँ, when there is a mahadosha in the west and the south cause the hindrance, ये हो गया है। आगे जाओ। अच्छा, ये नहीं हुआ है। मैरिड लाइफ is a loss of all kind of work capacity due to the accident of the part of the husband. If there is a severe dosha, Grihaswami will die unnatural and accidental death. तो महादोष अगर वेस्ट और साउथ में दोनों दिशाओं में आता है, साउथ को यम दिशा कहा जाता है और वेस्ट को शनि की दिशा कहा जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा, लेकिन इसमें सेपरेशन जो है वो परमानेंट सेपरेशन होगा। दोनों में से एक की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे आपका हैप्पीली सेपरेशन नहीं होगा। हमने सेपरेशन के टाइप्स देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को कहीं और अब्रॉड में वगैरह अगर अदर सिटी में जॉब मिलता है जहाँ दे आर इन द सेम मैरिज बट दे हैव टू लिव सेपरेट। दूसरा हमने देखा है कि डिवोर्स हो जाता है। तीसरा हम देख रहे हैं कि वो दोनों में से एक की एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है और मैक्सिमम करके वो गृह स्वामी की, यानी जिनके नाम पे घर है, जिनका पहला नाम है, उनकी कुंडली में वो दोष ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि साउथ जो है यम दिशा है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब ऐसा इवेंट हो जाता है कि जहाँ किसी के घर में साउथ और वेस्ट 0 डिग्री में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें उनके जो अष्टम स्थान है और 12th हाउस, इन दोनों को ज्यादा अच्छे से देखना है एंड देन वी हैव टू गिव प्रिडिक्शन। ओके, हैविंग अ कट इन द साउथ एंड अ टेरेस इन द वेस्ट, कौन से टाइप के दोष हो सकते हैं? अभी ये उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि साउथ में कट हो सकता है और वेस्ट में टेरेस हो सकता है। तो क्या हो गया? एक्सटेंडेड वेस्ट हो गई, शनि प्रबल हो गया और साउथ का अर्थ एलिमेंट वीक हो गया। मतलब अर्थ एलिमेंट वीक होने के कारण यम दिशा एक्टिवेट हो गई और वेस्ट का वैराग्य बढ़ गया, तो सडन एक्सीडेंट के चांसेस जो है इस केस में बढ़ गए। हैविंग अ टेरेस इन द साउथ एंड द रूफ स्लोप इन द वेस्ट, साउथ में टेरेस हो सकता है और रूफ का स्लोप जो है वो वेस्ट की तरफ हो सकता है। हैविंग अ वेल और फाउंटेन इन द साउथ एंड द टेरेस इन द वेस्ट, तो साउथ में पानी भी नहीं आना चाहिए। हैविंग अ लार्ज कोर्टयार्ड इन द साउथ एंड हैविंग अ कट इन द वेस्ट, तो साउथ में हमने जो हमने भूमि से शुरू किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मैक्सिमम जगह हमें छोड़नी है बंगलो डेवलप करते टाइम, साउथ और वेस्ट में कम से कम जगह छोड़नी है। पूरा कंस्ट्रक्शन पीछे के साइड जाना चाहिए और गार्डन जो है वो सोर्स डायरेक्शंस की तरफ आना चाहिए।
वो नहीं हुआ तो वो भी एक दोष बन जाता है। घुमाओ मत उसको मनोज, मेरा ना लिंक टूट जाता है, मैं कहाँ पढ़ रही थी उसका। उसको स्क्रॉल मत करो। हाँ, in the courtyard, having a large courtyard in the south and having a cut in the west, two directions should be considered in this way. This gives better sense of results. इसको आप पॉइंट आउट करके रख सकते हैं कि साउथ और वेस्ट में दोष है तो गृह स्वामी की डेथ होगी, लेकिन कौन से प्रकार के दोष होंगे। ये 3-4 पॉइंट है, इसमें से 1 या 2 पॉइंट अगर किसी घर में बैठ रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रिडिक्शन देने से पहले कुंडली का अष्टम और 12th हाउस देखना जरूरी है कि उनकी दशा कौन सी चल रही है, या उस घर से ट्रांजिट में, जब ट्रांजिट की बात आती है, मैंने आपको पंचांग बोला था देखने के लिए, शुरू किया आपने डेली जस्ट पंचांग में देखना शुरू किया, कौन सा दिन है, सूर्योदय कब हुआ, कौन सी राशि में सूर्य है, आज कौन सी राशि में है। मैम वर्गो में है। ओके, ये डेली आपको देखना है, ताकि क्या होगा कि इससे आपको ना कुंडली बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजिट का महत्व मैं आपको समझाती हूँ। हर बार हर किसी की कुंडली नहीं होती, आपको ऐसा भी वास्तु आएगा जिनके बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे लोगों के तो हम तो उनको छोड़ नहीं सकते ना, एज अ क्लाइंट, बिजनेस है, हमें अपनी मास्टरी रखनी है हर चीज में। तो हम उस समय अगर ट्रांजिट है और प्रश्न है, ये दोनों चीजें आपको बहुत हेल्प करती है। अगर आप ऐसे किसी घर में जाओ जहाँ गृह स्वामी के बर्थ डिटेल या कुंडली आपके पास नहीं है और इसमें से एक सिचुएशन है, तो आप क्या करोगे, प्रश्न कुंडली लगाओगे सेम टाइम, और ट्रांजिट आपके दिमाग में तो वैसे ही रहेगा कि आज के दिन में कौन सा ग्रह कहाँ पे है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अब जब आपको गृह स्वामी की राशि पता नहीं है या दिशा पता नहीं है, तो आपको उसको कनेक्ट किससे करना है, उनके घर की दिशा से। जैसे वेस्ट और साउथ में हमने दोष देखा है, तो वेस्ट और साउथ के जो स्वामी है, वो जो है वो ट्रांजिट में कहाँ पे है, उनका भ्रमण कौन सी राशि से चल रहा है, ये आपके दिमाग में आएगा ना। 2 मिनट में आप प्रेडिक्शन दोगे कि उस घर में अगले 6 महीने में क्या इवेंट होने वाला है। ज्योतिष के बिना वास्तु अधूरा है, ये हमेशा याद रखिए। वास्तु आपको 100% प्रिडिक्शन देगा, लेकिन उसका टाइम फ्रेम कब होगा, कैसे होगा, ये ज्योतिष ही बता सकता है। तो दोनों हैंड इन हैंड जाना बहुत जरूरी है। अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है जिसमें आप पंचांग पढ़िए, उसने शायद डिटेल शेयर किए हैं, और आप भी अपने लेवल पे पढ़िए। हमारा कोर्स अभी जब आएगा ना, उसमें नोट्स भी आपको मैं नए दूंगी, एस्ट्रो वास्तु के पूरे। ये थोड़ा हमने आसान किया था। नाउ आई एम टेकिंग सेम कोर्स अगेन फॉर यू गाइस, नॉट फॉर अदर, जो न्यू स्टूडेंट है उनके साथ में। उसमें आपको डिफिकल्ट ना हो, इसलिए एस्ट्रोलॉजी के जितने दिए हुए हैं ना वीडियोस और फ्री क्लासेस, उस पे आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए। बहुत से घरों में आप ना कदम रखते ही प्रिडिक्शन दोगे, आपको हम अपने कुछ सिक्स ना सॉरी कुंडली मांगोगे ना कुछ, क्योंकि आपका ट्रांसिट इतना पक्का होगा और उस घर की दिशा। मैम आपने 6 मंथ्स क्यों बोला, ये तो एवरी मंथ जैसे ट्रांजिट होता है सन और मरकरी ट्रांजिट तो सबका। एवरी 2 डेज होता है ना, चंद्रमा तो हर सवा 2 दिन चंद्रमा। होता है। आपने अभी हाँ, 6 मंथ्स बोला ना कि आने वाले बस 6 आपको मंथ्स बोला में। मैंने 6 मंथ्स आपको स्टडी करना है डेली। ओके ओके। हाँ, आप 6 मंथ डेली पंचांग देखो, तो वो ट्रांजिट आपके समझ में आएगा। आप 1 दिन 2 दिन देखोगे वो समझ में नहीं आएगा, आप बार बार देखोगे, आपको फिर देखना नहीं पड़ेगा कि आज शुक्र कहाँ पे है, कौन सा रेट्रो होने वाला है, कौन सा डायरेक्ट होने वाला है, ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी। फॉर दैट यू नीड एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑब्जर्वेशन ऑफ पंचांग। और मैम वो लास्ट डे की अभी वीडियो नहीं आया ना उसमें, कौन सा? लास्ट टास्क का। नहीं डाला क्या मनोज आपने? अच्छा, वो है ही नहीं शायद, मैं याद दिलाती हूँ उनको फिर से। अभी वैभवी आई है, यू कैन सेंड अ मैसेज टू वैभवी, शी इज हैंडलिंग द सेम नंबर विच मनीष had, शी विल कोऑपरेट, वो ज्यादा ध्यान देगी। If there is a dosha in the west as well as in the north, woman will suffer from disease and marital life will be disturbed. For example, there is a toilet in the north and a terrace in the west, staircase in the north and a double height in the west. डबल हाइट का मतलब क्या है, समझ में आया ना? डबल कंस्ट्रक्शन नहीं, अंदर से बड़ा सा खुला हुआ, जो रहता है ना बंगलों में, पुराने हिंदी मूवीज में रहता था, पूरा सीलिंग ओपन है और एक साइड में पूरे कंस्ट्रक्शन और सीढ़ियाँ चली जाती है। वैसा तो वो हॉलो इफेक्ट ब्रह्मस्थान को पूरा खोल देता है वहां पे। दैट इज अ डबल हाइट। If, for example, if there is a toilet in the north and a terrace in the west,
a staircase in the north and a double height in the west, a closed north and a large courtyard in west. Observe the defect this way. इसको समझना है तो हमें ऐसे समझना है कि वेस्ट का जो कारकत्व है वो वैवाहिक जीवन है, नॉर्थ का जो है वो फीमेल है। अब फीमेल का अगर सेपरेशन होने वाला है तो वो किस कारण होगा? हेल्थ इशू के कारण होगा, क्योंकि नॉर्थ बिगड़ी हुई है। तो कोई ऐसा डिजीज होगा जो लॉन्ग समय तक रिकवर नहीं होगा और उसके साथ मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। ओके इस प्रकार से देखिए, जब जब आप ऐसे क्वेश्चन मतलब आपके अक्रॉस ऐसा सिनेरियो आएगा कि किसी घर में संतान सुख नहीं है, प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, देन व्हाट यू हैव टू चेक? वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। शुक्र का बल भी देखना जरूरी है ना उसमें। इफ देर इज अ दोषा इन द वेस्ट एज वेल एज नॉर्थ, ओके ये हो गया, गो अहेड। ये उन्होंने ना टिप्स दिए हैं, इट्स ब्यूटीफुल, आप इसको बाय हार्ट करके रखो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पे आप आराम से कंसल्टेशन ले सकते हो किसी का भी। और ये क्या है ना, आप जितना देखोगे ना, इट्स अ प्रैक्टिकल स्टडी, उतना ज्यादा होगा। बाकी तो हम बुक रीडिंग वगैरह सब स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे आने के बाद हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और हम सिर्फ वो बुक्स लेंगे जो पारंपरिक बुक है, जिनके नाम मैंने आपको दिए हैं, मयमतम है या मनुष्यालय चंद्रिका है, उनका ही सिर्फ रीडिंग लेंगे। कोई मॉडर्न वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर का बुक हम नहीं लेंगे। मेरे गुरु है, उनके बुक्स लेंगे हम रीडिंग में, जहाँ सिर्फ सिद्धांतों से बात होती है। Dosha in the northwest direction may not produce a great evil effect, but when the dosha in the northwest is added to the another direction, it turns a simple dosha in another direction to a great, yani mahadosha. This means that only the northwest fault has limited impact. In a house where there is no female offspring, the effect of Vayavya dosha is often not felt. जैसे हम नॉर्थ वेस्ट के दोष को हमेशा कन्याओं से जोड़ते हैं, लेकिन किसी घर में मान लीजिए लड़का है, उनको लड़की है ही नहीं, तो नॉर्थ वेस्ट ओपन है लेकिन बाकी दिशाएं ठीक है, नॉर्थ वेस्ट छोड़ के किसी और दिशा में प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे क्या हो गया? वो लिमिटेड इम्पैक्ट हो गया ना। जब वहां पे कन्या ही नहीं है तो वो दोष किसको लगेगा? लगेगा ही नहीं। अब वो दोष प्रबल कब होगा? आई गिव यू वन रियल एग्जाम्पल विच वी ट्रीटेड। नॉर्थ वेस्ट इज अ कन्याओं की दिशा है, उस घर में कन्या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व। बट सेम टाइम पे अगर उस घर में लड़का है तो साउथ ईस्ट भी हमें देखनी है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के साथ अगर किसी और दिशा में प्रॉब्लम है तो क्या हो जाता है? वो दोष प्रबल हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट कौन सी दिशा आती है 180 डिग्री पे? म्यूट पे हो आप, टाइप करेंगे चलेगा। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट किसकी दिशा है? अगर नॉर्थ वेस्ट गर्ल की है तो साउथ ईस्ट बॉय। बॉय की। बॉयज। हम्म, तो नॉर्थ वेस्ट वीक है, साउथ ईस्ट भी वीक है, और वहां पे गर्ल नहीं है तो गर्ल का दोष हट गया। बट देर इज अ बॉय, ही यू विल फाइंड अ फेमिनिन बिहेवियर इन हिज एक्टिविटीज, थोड़ा सा फेमिनिन होगा, डरपोक होगा, ज्यादा बातें नहीं करेगा। एक हमारे सर ने ट्रीट किया था पुणे में, इट्स अ वेरी बिग फेमस आर्किटेक्चर, फॉरेनर आर्किटेक्चर ही इज, एंड वेरी फेमस एस्टेब्लिश इन इंडिया। उनका बेटा था ना, उनके घर में हमने ये दोष पाया था और उनको क्योर करने के लिए कहा भी था। बट वी डोंट गिव, हम ऐसे नहीं जाके बोलते कि आपके बेटे को प्रॉब्लम होगी वगैरह, जब तक हम उनको जस्ट दोष बताते यहाँ ये है, यहाँ ये होगा। उन्होंने नहीं माना। उनका इकलौता बेटा, ही वेंट टू अब्रॉड टू लर्न फैशन डिजाइनिंग एंड ही बिकेम गे एंड ही गॉट मैरिड टू सम अदर गाय एंड स्टेड देयर ओनली सेटल्ड। सब कितने भी वुमेन मतलब ह्यूमन राइट्स और ये सब चीजों में जाए, वी स्टिल फाइंड इट नॉट नेचुरल। तो उस इवेंट को हम रिवर्स नहीं कर सके, क्योंकि साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों बिगड़े हुए थे। राइट टाइम पे अगर ये हो जाता था तो शायद उनका बेटा जब था वो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब इस केस में जब वो वापस आए कि अब हमें करना है, तब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। जब भी किसी घटना का इवेंट हो जाता है ना, उसको हम हील नहीं कर सकते हैं। हम वो घटना घटने से पहले उसको रोक सकते हैं। हम घटना होने के बाद उसमें से बेटर क्या है वो ढूंढ सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। ना वी फाउंड कि ये आपका इकलौता बेटा है, जो भी हुआ है, वो घर छोड़ के अब्रॉड गया है। एटलीस्ट वी कैन मेक श्योर विथ वास्तु रूल्स कि वो आपके ओल्ड एज में आपके साथ आके रहे।
बट इसमें क्या हो गया, साउथ ईस्ट जो है वो गृहस्वामी की भी तो दिशा है ना, नेम फेम की दिशा है, तो बदनामी के योग भी बन गए ना उनके, बेटा आएगा तो भी नाम खराब हो जाएगा, ऐसी हालत हो गई। सो दो डायरेक्शन हमेशा 180 डिग्री, सिंपल रूल, वेरी सिंपल, कोई भी एक दिशा को मत देखिए, 180 डिग्री को देखिए, एग्जैक्ट दोष आपके समझ में आ जाएगा क्या है। Houses with northwest aspect often experience theft from the servants. नॉर्थवेस्ट वायु तत्व है और वेस्ट सर्वेंट्स यानी शनि की दिशा है, तो वो उनका जो दिमाग है वो ठीक नहीं चलता है, तो सर्वेंट्स के कारण घर में चोरी होने के चांसेस नॉर्थ वेस्ट प्रबल होने के समय पे बढ़ जाते हैं। एक और चीज बताती हूँ, मॉडर्न वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ वेस्ट में किचन चल जाता है, जिनके जिनके नॉर्थ वेस्ट में किचन है ना, इतना जल्दी जल्दी ग्रोसरी खत्म होगा और पता भी नहीं चलेगा, चीजें है टाइम पे मिलेगी नहीं, फिर खराब होगी, फेंकी जाएगी, बिकॉज वायु तत्व इतना प्रबल हो जाता है ना वहां पे कि मतलब वेस्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किचन में बार बार खाना बनेगा, फेंका जाएगा, बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है नॉर्थ वेस्ट के किचन में। Along with this, the northwest doshas, if there is a dosha in the southeast or the southwest direction, not only theft can occur in the building, but also violent accidents can occur. If there is a severe dosha in the south southwest, the lord of the house experiences deathly agony due to the extreme violence. In the case of such, थोड़ा ऊपर जाऊं, सच थेफ्ट मतलब चोरी नॉर्थ वेस्ट से हो सकती है, हमने देखा है, लेकिन अगर साउथ में भी उस समय प्रॉब्लम है तो चोरी और मर्डर या फिर थोड़ा सा जो वेपन की चीजें हैं, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उस दिशा का महत्व जो है वो संपन्न है। साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, इसमें से कहीं से भी होगा तो, और ये इंसिडेंट पूरे बिल्डिंग का माना जाता है, बिल्डिंग के वास्तु का। अब ये एक और बात है, जब आप अपने घर की दिशा देखोगे ना, तो उस दिशा के बाहर क्या है ये देखना भी जरूरत है। मुख्य द्वार आपका ईस्ट में है मान लिया, विच इज गुड, क्योंकि ईस्ट के बाहर ही आपका ये आता है, बैल्कनी आता है और सनलाइट भी है। कुछ मैंने एक फ्लैट रिसेंटली देखा था, उनका एग्जैक्टली ईस्ट में मुख्य द्वार था और सामने से सनलाइट भी आ रहा था, दैट वाज गुड, उनके सामने कोई फ्लैट नहीं था। बट देन व्हेन वी वेंट आउट टू चेक सराउंडिंग्स, तो ईस्ट में उनके सोसाइटी का रेड कलर में जो ट्रांसमीटर रूम होता है ना, वो नीचे वहीं पे था। सो ऑब्वियसली इनका इस ठीक होके भी क्या हुआ, फायदा नहीं हुआ इनको। सो इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू ट्रीट योर मेन डोर और वो एनर्जी को वहां कट करना है, लेकिन वो ध्यान देना जरूरी है। हम ब्लाइंडली इसमें दरवाजा है तो ठीके से नहीं बोल सकते, तो जब भी आप वास्तु करने जाओ, सराउंडिंग देखिए, बिल्डिंग का जो कंपोस्ट है वो कहाँ पे है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पे है, और ट्रांसमीटर कहाँ पे है, मीटर रूम कहाँ पे है, सारे जो गार्ड्स होते हैं उनका एक चेंजिंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, वो कहाँ पे है, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। तो हमेशा अपना एक, अभी से आप कर सकते हैं अपना एक लिस्ट बनाइए, जैसे मैं भी करती हूँ कि आपको किसी के भी वास्तु के लिए जाना है ना, मेक अ क्वेश्चंस ऑफ लिस्ट और उनको भेज दीजिए और उनको बोलिए इसको भर के भेजिए कि आपके घर में कौन से डायरेक्शन में क्या है, सराउंडिंग में क्या है, घर में क्या है, या आप उनको बोलिए, या आप खुद विजिट को जाओगे तब वो पॉइंट यस नो आप लिख सकते हैं। ट्रांसमीटर इन सिंक डायरेक्शन, सोर्स डायरेक्शन, तो आपको बस उतना आंसर उसमें लिखना, प्रिंट आउट वो है ना, आप रेडी रखिए, इससे बहुत चीजें आसान हो जाती है। ये मुझे भी आप याद दिलाइए, जो अपना नेक्स्ट कोर्स होने वाला है ना, उसके एंड में मैं आपको एक रेडी प्रिंट आउट दे दूंगी कि कौन से क्वेश्चंस पे आपने फोकस करना है किसी का वास्तु करने जाओगे तो। इफ देर इज अ महादोषा इन द ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन along with this the northwest dosha, it may result in abducting the children of the house for ransom and killing them in the abduction. For example, having northwest extension with the southeast with a shula, and southeast doors, toilet in east, terrace in southeast, and entry from the southwest extension ward. यहाँ आपने क्या समझा, हमने कौन सी तीन दिशाएं देखी है, ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट से नॉर्थ। हमने नॉर्थ, ईस्ट में हमने हमेशा क्या देखा है, बच्चों को देखा है ईस्ट से भी, साउथ ईस्ट में हमने टीनेज बच्चे देखे हैं, ईस्ट में हमने छोटे बच्चे देखे हैं टीनेज से पहले वाले, साउथ ईस्ट से बच्चे देखे हैं। तो ये जो है शुक्र तत्व है और ईस्ट डायरेक्शन है और बच्चे हैं। नॉर्थ वेस्ट से थेफ्ट देखी है, तो वो थेफ्ट किसकी होगी, बच्चे की होगी, मतलब आपके किसी के बच्चे को किडनैप किया जाएगा। ये सारे इवेंट है ना, आप न्यूज़पेपर में ये सारी न्यूज आती है ना, ट्राई टू एनालाइज कि इनका घर कैसा है,
या अपने आसपास अगर ऐसी कभी कोई घटना भगवान करे ना हो, अगर होती है तो एनालाइज कीजिए कि उनके घर में क्या है। अब सोसाइटी में बहुत बार होता है, किसी के घर में आग लगती है, किसी का बच्चा कुछ समय के लिए लेकिन मिलता नहीं है गायब हो जाता है, फिर कहीं से आता है, उनका भी वास्तु। और हमें किसी के भी पास जाके फ्लोर प्लान मांगने की जरूरत नहीं, यू जस्ट पुट द फ्लैट नंबर ऑन द गूगल एंड यू गेट द एग्जैक्ट चार्ट, उसको स्टडी कीजिए। तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन, साउथ ईस्ट वितिशुला और साउथ ईस्ट डोर और टॉयलेट इन ईस्ट, ये कारण ये सारी चीजें होती है। तो बच्चा तत्व, ग्रह और व्यक्ति, इनका जोड़ आप लगाओगे ना, एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको इमिडिएटली समझ में आ जाएगा। उस दिशा का तत्व कौन सा है, उसको कौन सा ग्रह रूल करता है, और घर के कौन से व्यक्ति पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है। मैडम विथिशुला मीन्स क्या होता है? विथिशुला मतलब बाहर से दरवाजा, दरवाजे पे रोड आना, कि या तो मुख्य द्वार के ऊपर वृक्ष की छाया होना, या मुख्य दिशा। विदिशा जो होता है, मुख्य दिशा उपदिशाओं में चली गई। विथिशूला, शूल मीन्स आक्रमण, मतलब किसी भी प्रकार का बाहर से होने वाला आक्रमण घर के ऊपर। तो कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में रोड आना, घर के सामने कांटों से भरा पौधा होना, या बड़ा सा पेड़ होना जिसकी छाया घर के ऊपर पड़ रही है, ये सारी चीजें। ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होना मुख्य द्वार में, और ओके। एनर्जी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट along with northwest rising, there may be theft of jewelry and cash by female servants। इसमें आप देखो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन है, उसका कनेक्शन है ईस्ट और वेस्ट के साथ। नॉर्थ वेस्ट है थेफ्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है घर की फीमेल है, और नॉर्थ वेस्ट है अगेन फीमेल से चोरी, फीमेल के ज्वेलरी की चोरी। इस प्रकार से भी होता है। और ऐसे तो बहुत सारे केस आएंगे आपके पास कि ज्वेलरी मिल नहीं रही है, गुम हो गई है, चीजें गुम हो गई है घर में। तो आपको ये डायरेक्शन से आप उनको ये दे सकते हो। इधर एक मैं एक और एक्स्ट्रा टेक्निक आपको बताती हूँ। नक्षत्र का जो पीडीएफ दिया है ना, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। हर नक्षत्र का अपना कारकत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आश्लेषा नक्षत्र पे कोई चीज गुम हो गई, वो आपको कभी भी नहीं मिलती है वापस। तो नक्षत्र, जब आपको कोई ये प्रश्न लेके आए ना, वास्तु तो आपको देखना ही है, उसके साथ साथ प्रश्न देखना है कि उस समय जब उन्होंने नोटिस किया कि ये चीज नहीं मिल रही है, कौन सा नक्षत्र चल रहा था। जिस नक्षत्र में वो चीज गई है ना, वो नक्षत्र आपको इसका आंसर दे देगा कि वो चीज वापस आएगी या नहीं आएगी, या वो किसने ली है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, अच्छा ये हो गया। नीचे आओ मनोज। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्ट टेरेस एंड नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट, northwest entry and north staircase, northwest terrace and north toilet, these type of defects are experienced। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाली हूँ। इसमें जो उन्होंने एग्जाम्पल्स के लिए डिफेक्ट दिए ना, उसको आपको लिस्ट बनाना है एक्सेल शीट में, और उसके सामने आपको उसका प्रॉब्लम लिखना है कि कौन सी दिशा है और कौन सा प्रॉब्लम है, और उसको बार बार पढ़ना है। If there is a cut house in northwest or a kitchen in the northwest direction, the marriage of the girl in such house may be delayed. An unmarried girl with the toilet in the north with these doshas can cause inauspicious occasions। ये आया आपके समझ में कि कन्याओं से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर वहां पे किचन है, बेडरूम नहीं है लड़की का, तो क्या होगा, शादी में डिले हो जाएगा, या प्रॉब्लम आएगी, या रिलेशनशिप्स ब्रेकअप होंगे, या दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे। लड़कियों से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम वहां पे आ जाएगी। hill in the north, toilet in the north, staircase in the north, kitchen in the north, small yard in the north, septic tank in the north, and Vitushula in the north are the doshas of north direction। इसका लिस्ट करना है। इट्स वेरी सिंपल, एक्सेल शीट बनाइए, डायरेक्शन वाइज आप कीजिए और उस डायरेक्शन के कॉलम में उसके दोष जो है वो लिखिए। तो आपको वो आसानी से ना सामने आएंगे। जब भी आप किसी का फ्लोर प्लान पढ़ोगे, आपको सिर्फ ये एक्सेल शीट खोलनी है, और उसमें से कितने दोष इसमें मैच हो रहे हैं उस प्लान में, उतने देखने हैं, और फिर अपना प्रेडिक्शन देना है। When the above type of condition in northeast direction faults occur in northeast like north, both are
Both of these doshas are described as opposite water. The water in the north is the form of prosperity and the water in the northeast is the form of pilgrimage. ये बहुत अच्छा रूल है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Dosha in the north result is prosperity while dosha in the northeast diminishes divine blessings. हमें हमेशा सिखाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन. तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर चलेगा या नहीं चलेगा, आप मुझे इसका आंसर दीजिए. रूल आपके सामने है, मुझे एक्सप्लेन करने से पहले भी आपको पता है कि उसमें क्या लिखा है. नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? टू सम एक्सटेंट, ज्यादा नहीं होना चाहिए. नॉर्थ में ज्यादा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा, प्रसाद जितना. दैट्स व्हाट आई फील इट इज रिटन. ओके, एनीवन एल्स? इसका आंसर मैंने दिया था, बट तब ये क्वेश्चन नहीं था, एक जनरल डिस्कशन में बताया था. योगेश जी, श्रद्धा जी. मैम अभी आपने बताया ना नॉर्थ ईस्ट में वाटर नहीं होना चाहिए. हेड होता है वास्तु पुरुष का. हम्म. बट मैंने वाटर नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं बोला था शायद, क्योंकि जल तत्व भी तो है ना उस दिशा में. हम्म, तो मैं आपको समझाती हूँ. नॉर्थ ईस्ट को सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन लिटिल वाटर इज ओके. श्रद्धा जी से, श्रद्धा जी, इट इज नॉट लिटिल वाटर मोर वाटर, इट इज इन विच पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाटर कैन बी, विच पार्ट इट शुड नॉट. सेम टू एवरीबॉडी कि नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ पार्ट में वाटर चलेगा. शिखी पद जो है वो ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट के मुख्य सर में, दैट इज अग्नि, ज्योति स्वरूप अग्नि. वहां पे पानी थोड़ा भी है तो भी वो गलत है, इसलिए लिटिल वाटर, रॉन्ग प्लेस, अगेन द प्रॉब्लम. तो वहां पे पानी नहीं होना चाहिए. अब नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा कारकत्व क्या है कि इसमें शिव तत्व होता है. मतलब सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एनर्जी अगर घर में कहीं पे है, पॉजिटिव एनर्जी, तो वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है. ऐसी जगह पे अगर वहां पे वाटर बॉडी जो है वो बढ़ जाती है, जल तत्व बढ़ जाता है. जल तत्व को हम किससे जोड़ते हैं? भावनाओं से, इमोशन से. और नॉर्थ ईस्ट को हम जोड़ते हैं स्पिरिचुअलिटी से. तो ऐसे घरों में 100% जो लोग हैं ना, किसी भी बाबा या साधु या संत के पीछे लग के अपनी सारी प्रॉपर्टी गंवा चुके होते हैं, या इतने डोनेशंस करते रहते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते रहते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं, और जीवन सब ठीक है फिर भी किसी एक गुरु को मान के उनके पीछे, आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि सब कुछ अपने गुरु पे लुटा देते हैं. डोनेशंस करना, उधर ही जाके रहना, घर, कुछ लोग घर छोड़ के भी चले जाते हैं, संसार का त्याग करके चले जाते हैं. तो ये कब होता है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ये बहुत पुराना केस है, बहुत ही ज्यादा पुराना है, 10 साल हो गए होंगे इसको. वन ऑफ अवर क्लाइंट, ही वाज अ बिल्डर. तो उनकी वाइफ का कोई ज्वेलरी मिल नहीं रहा था. तो वो ज्वेलरी नहीं मिल रहा था, ये सवाल हमारे पास आया था, एंड देन शी वांटेड टू डू द वास्तु आल्सो. तब हमने देखा कि उनके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो बिगड़ा हुआ है, यानी जल तत्व प्रबल है. बंद नहीं है, अर्थ एलिमेंट नहीं है, जल तत्व प्रबल है. तो उनको हमने कहा था कि जल तत्व प्रबल हो गया मतलब क्या हो गया? अग्नि कम हो गया. अग्नि पुरुष में होती है, जल स्त्री में होता है, मतलब मेल डोमिनेटिंग सिस्टम वहां पे हो गया, फीमेल की ज्यादा चलती थी. तो वो जो व्यक्ति थे उनको घर में सुख शांति समृद्धि वैसे भी नहीं थी. बस वेरी रेप्यूटेड फैमिली, वेरी रिच फैमिली. वो एक छोटे से ज्वेलरी के पीस के लिए उनके वाइफ ने इतना झगड़ा किया कि वो व्यक्ति संन्यास लेके सब कुछ छोड़ के चले गए. नाउ यू कैन कोरिलेट कि नॉर्थ ईस्ट में वाटर आया तो उनका भावनाओं के ऊपर का कंट्रोल हट गया. सब कुछ त्याग करके जो उनके नाम पे था वो सारा एक संस्था को उन्होंने डोनेट कर दिया, तो फैमिली भी रोड पे आ गई. तुम तुम्हारा कम देखो, जितना भी दिया तुमको कम है. सब डोनेट करके वो एक गुरु महाराज के पीछे चल दिए. दैट इज नॉर्थ ईस्ट का जल तत्व. इसलिए नॉर्थ ईस्ट में अग्नि और जल दोनों का बैलेंस उस पद के अनुसार होना जरूरी है. इसलिए नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल नहीं चलेगा, वेल नहीं चलेगी. बोरवेल नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ पार्ट में चलेगी, स्विमिंग पूल नॉर्थ में चलेगा, प्लांट्स नॉर्थ में नहीं चलेंगे. ये बेसिक रूल्स है ना, ये इसलिए याद रखने हैं.
as northeast is the sub direction. Dosha in this direction affects both north and east energy flows. Due to the water element in this direction, it is also harmful considering this faults in the northeast direction becomes महादोष. तो जैसे मैंने अभी बताया कि दो उपदिशाओं का, दो मुख्य दिशाओं को मिलके एक उपदिशा बनती है, तो दोनों तत्व उसमें आ जाते हैं, दो मुख्य दिशाओं के। मतलब ऑलरेडी वहां पे तत्वों का मेल जो है बिगड़ा हुआ है। ऊपर से हमारा मुख्य द्वार भी वहां आ जाता है, क्योंकि हर फ्लैट का मुख्य द्वार कॉर्नर में चला जाता है। तो ऑलरेडी आपका कितना भी ऑस्पिशियस हो वो फिर भी गलत है। और ऊपर से ये सारी चीजें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, तो जल तत्व का प्रभाव अधिक हो गया। मतलब इमोशनल बैलेंस पूरे घर का जो है वो ठीक नहीं है। बच्चे भी बहुत क्रैंकी है, सुनते नहीं है, अड़ियल है, वाइफ सुनती नहीं है। मतलब इमोशनल बैलेंस जो है ना किसी का भी नहीं है, फ्लो में चले जाते हैं ये लोग। और ये जो दोष बन जाता है, इससे क्या होता है, इस घर का पूरा एनर्जी फ्लो है, जो वाटर एलिमेंट है वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। और जो नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअल शिव तत्व या स्पिरिचुअलिटी है वो एक्टिवेट हो जाता है, और सांसारिक जीवन जो है वो खत्म हो जाता है। अब हमें वास्तु करना किस लिए है? मोक्ष लेने के लिए, या जब तक जिंदा है तब तक अच्छे से जीने के लिए? ऑब्वियसली पहले यहाँ तो जी ले, फिर ऊपर जाके जिएंगे। तो इसलिए उस तत्व को संभालना बहुत जरूरी है जो उस दिशा में आता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के शिखी पद का अग्नि संभालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहां जरा भी पानी आया तो घर का मेल एंड फीमेल बोथ एक्सेस गेटिंग डैमेज्ड। According to the traditional science, the kitchen of the vegetarian should be in the northeast, but today's kitchen has the black granite, as there are ovens, microwaves, refrigerators, trolleys. This inertia has a greater retention of earth elements, such as a kitchen hesitates a water element, since very few people are vegetarians these days. Cooking in the northeast is somewhat of a disaster. शास्त्र के अनुसार पुरातन काल में सिर्फ ब्राह्मणों का किचन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में चलता था, बाकी लोगों का ईस्ट में चलता था या साउथ ईस्ट में चलता था। सिर्फ ब्राह्मणों को अनुमति थी, क्योंकि उनका जो डाइट था अगर आप देखोगे तो प्याज लहसुन नहीं, सात्विक आहार, सिंपल खाना, इसलिए वो जो दिशा का तत्व था वो बैलेंस रहता था, ऑस्पिशियसनेस बैलेंस रहता था। और उस समय किचन हमने देखी कि स्टोर रूम कहीं और होता था। किचन मतलब प्रॉपर किचन, चूल्हा वगैरह होता था एंड दैट्स इट। स्टोर रूम किसी और जगह से रोज वहां आके फिर क्लीन होके वो चला जाता था। किचन ऊपर की तरफ खुला होता था धुआ जाने के लिए। मॉडर्न आर्किटेक्चर में किचन का साइज कम हो गया है। साइज कम होने के कारण क्या हो गया, लोडिंग ज्यादा हो गया। लोडिंग ज्यादा कैसे हो गया, ब्लैक ग्रेनाइट वहां आ जाता है, किचन ट्रॉलीज भी वही है। क्योंकि हमारा जगह के अनुसार हमें एक फ्लैट में जब सारी चीजें बिठानी है, वी कैन नॉट अफोर्ड कि कहीं और स्टोर करे। और कुछ सारी चीजें हम चाहते हैं कि किचन की किचन में स्टोर हो, बेडरूम की बेडरूम में हो, लिविंग रूम की लिविंग रूम में हो। किचन में आपका फ्रिज भरा पड़ा है, माइक्रोवेव है, दिस ऑल आर सैटर्न के इक्विपमेंट हो गए ना, सब मेटल हो गया ये सारा। तो आपका किचन ईस्ट में भी है, साउथ ईस्ट में भी है, फिर से क्या हो गया, वो गलत हो गया, किचन प्लेटफॉर्म गलत हो गया। इसलिए सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने पे ध्यान देना है कि वो सही मार्बल का होना चाहिए। किचन का गैस जो है बर्नर वो सही जगह पे होना चाहिए। देखिए बहुत सवाल आते हैं कि फ्रिज कहाँ रखे, माइक्रोवेव कहाँ रखे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब किचन की बात आती है ना तो फायर एलिमेंट एक्टिव है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें फायर को देनी है, फायर है गैस। उसके बाद फिर आप बाकी चीजों को जो है उस पर ध्यान दीजिए। बट अगर फायर ही आपका सही जगह नहीं चल रहा और बाकी सारा किचन आपने वेल टू डू किया है ठीक, कुछ फायदा नहीं है। बस वो फायर जो है, गैस रेंज आपने रखा है, कुकिंग रेंज, वो सही जगह होना जरूरी है। उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर है, स्टोर रूम है, वाटर टैंक है, पानी का है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजों से क्या हो जाता है, किचन अग्नि तत्व का है ये सारा। अगर आप फ्रिज भी देखो, चले वो इलेक्ट्रिसिटी पे, लेकिन वो वायु तत्व के अंडर आता है, उसमें पानी भी है, बर्फ भी है, हर चीज है। तो मतलब क्या हो गया, आपका किचन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के जल तत्व से डोमिनेंट हो गया। इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि पानी जहाँ आप भर के रखते हैं ना, वहां नीचे एक छोटा सा दिया लगाया जाता है, जो एज ए रेमेडी उस जल तत्व को प्यूरिफिकेशन करने में और अग्नि का प्रभाव बढ़ाने में मदद करता है।
दो चीजें आप कर सकते हैं। जो भी आप जहाँ पानी स्टोर करके रखते हैं, या तो उसमें उसके नीचे आप दिया लगाइए, या उसमें आप कॉपर कॉइन डाल दीजिए, या कॉपर का ग्लास भी एक डुबो के अंदर छोड़ दीजिए। उसको डेली अच्छे से क्लीन करना है नींबू नमक से, नहीं तो वो काला हो जाएगा, फिर हेल्थ के दूसरे कुछ इश्यू शुरू हो जाएंगे। बट दैट विल क्रिएट दैट फायर एनर्जी इन दैट वाटर, और वो आपको एक बैलेंस देगा। According to book Kamika Agam, according to the Varna of Kshatriya, Brahmin, Vaishya, and Shudra, the kitchen of the houses should be considered spacious in southeast, northeast, southwest, and northwest. These are the basic formulas. तो पुराने काल में जब वर्ण पद्धति थी, वर्ण पद्धति में जो थी, हर धर्म को, मतलब जो चार वर्णों में उनका विभाग किया गया था, उस हिसाब से उनका किचन जो था रखा था। जैसे मैंने अभी कहा कि नॉर्थ ईस्ट में ब्राह्मणों का चल जाता था, क्यों? क्योंकि भोग जो था मंदिर में वो ब्राह्मणों के घर से जाता था। क्षत्रियों का साउथ ईस्ट में चलता था, बिकॉज वह फायर एलिमेंट है। क्षत्रियों को तामसिक एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि उनको वॉर पे जाना है। वैश्य यानी क्या है? व्यापार। व्यापार में स्टेबिलिटी होना जरूरी है, इसलिए साउथ वेस्ट। और शूद्र यानी नॉर्थ वेस्ट, मतलब उनमें मोबिलिटी होना जरूरी है। अब क्या हो गया, वो कास्टिज्म होके पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया आगे चल के, विच बिकेम द इवन वर्स्ट। बट जो बिगिनिंग थी, जो उसका पर्पस था, वो पर्पस ये था कि जो व्यक्ति उस किचन में बना खाना खाएगा वो उसके काम से कनेक्टेड होगा। इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड अगर हम कास्ट को साइड में रखेंगे ना और लिविंग स्टाइल को देखेंगे, वी ऑल आर शूद्रस, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर somebody else, वी आर नॉट वर्किंग फॉर आवर ओन फ्रीडम, सो वी ऑल बिकेम व्हाट? शूद्रस। तो इसलिए हमारा किचन है वो साउथ ईस्ट में चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे अंदर उतनी स्पिरिचुअलिटी या पॉजिटिविटी नहीं है। हमारी सारी चीजें इधर उधर हो चुकी है, हम 50 अलग अलग काम करते हैं, एथिक्स अनएथिक्स हर चीज को हमें बहुत बार साइड में रखना पड़ता है, टारगेट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। इसलिए हमें जो है ना, वो हमारे काम के अनुसार वर्ण को देखना है, कास्ट के अनुसार नहीं, कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो लोअर कास्ट से है, लेकिन वो मंदिर में पुजारी है अब के समय में, लेकिन अब हम उसे एडवाइस करें कि आप नॉर्थ ईस्ट में किचन ले लो, या कोई क्षत्रिय है उसे हम जाके एडवाइस करें यहाँ करो, नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेशन से उनके पूरे जीन्स उल्टे सीधे हो चुके हैं इधर उधर। इंटरकास्ट मैरिजेस हुए, बहुत सारी चीजें हुई, तो सारी चीजें इम्बैलेंस हो गई। इसलिए इस सब को हटा के सबके लिए एक ही कॉमन किचन है साउथ ईस्ट, जहाँ हमने तत्व को महत्व दिया, अग्नि को महत्व दिया। तो काम चाहे कोई भी कुछ भी करे, हर कोई शूद्र है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई बॉस है। जब हमारा कोई बॉस है, दैट मेक्स अस सर्वेंट, एंड व्हेन वी बिकम सर्वेंट वी कम्स अंडर सैटर्न, बिकम्स अंडर शूद्रा। सो द बेस्ट प्लेस इज साउथ ईस्ट। सबको ब्लाइंडली साउथ ईस्ट का किचन देना, वास्तु हमारे लिए एक्चुअली मॉडर्न टाइम में इजी हो गया, फिर सबको अलग अलग गाइड करने की जरूरत नहीं है। ईस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक इज फॉर ब्राह्मण्स, Southeast digestive tract for Kshatriyas, Southwest digestive tract is for Vaishyas, and Northern digestive tract is for Shudras। तो वही उन्होंने फिर से दिया हुआ है, कौन सा किसके लिए। मनोज गो अहेड। अच्छा मनोज, ये आपने डाला है क्या? अच्छा नहीं, नक्षत्र जानवी जी ने डाला है शायद। ओके। According to the Kamika Agam text, the sleeping place should be in the southern ward. Weapons should kept in the southwest direction, and the water tank above the ground in the west Varun Pada, and the treasury should be northwest according to the original formula. अब हम क्या बताते हैं मॉडर्न टाइम में, ट्रेजर जो है हमारा वो साउथ साउथ वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी है। नॉर्थ वेस्ट में हम नहीं बताते हैं। कामिका आगम में क्या कहा गया है कि स्लीपिंग पोजीशन साउथ वार्ड में होनी चाहिए, करेक्ट। वेपन शुड बी केप्ट इन द साउथ वेस्ट, क्यों? थोड़ा लॉजिक लगा के बताइए। कालखंड को इमेजिन कीजिए जब शास्त्र बना था। वेपन, हैवीनेस बढ़ाने के लिए वेपन। हेवीनेस और वेपन मतलब उस समय क्या था? तलवार थी, बंदूकें थी। तो नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, बार बार वॉर हो जाएंगे ना, अननेसेसरी। तो यस, स्टेबिलिटी,
साउथ वेस्ट Stability. में आप देखोगे तो क्या होगा, एक तो धातु अध्याय हो गया वहां नेचुरल, दूसरी चीज है स्टेबिलिटी। तो उस राज्य में मतलब समृद्धि है कि वहां पे कोई अटैक नहीं कर रहा है, दे देमसेल्फ आर स्टेबल, और अगर उन्हें करना भी पड़ा देन दे विल टेक केयर। ये सब सोच के कि वेपन्स बार बार निकालने से अच्छा जब भी निकाले तब विजय ही हो। वो स्टेबल एनर्जी लाने के लिए साउथ वेस्ट में होता था। वाटर टैंक अबाउ द ग्राउंड इज वेस्टर्न इन वरुणपदा। जो अभी मैं आपको एक नॉर्मल, हम क्या कर रहे हैं उन्हीं रेमेडीज को छोटे स्वरूप में कर रहे हैं। मैं ग्रुप में मैंने बताया था शायद कि आप वेस्ट में पानी भर के रखो वरुण पद में। सो इन पारंपरिक शास्त्र भी उन्होंने कहा है कि ओवरहेड वाटर टैंक अगर अंडरग्राउंड नॉर्थ में है, ओवरहेड आपके वेस्ट में चल सकता है, वहां वरुण एक्टिवेट होता है। तो आपके घर में भी अगर वेस्ट में बाथरूम है या कुछ है, उसके ऊपर वाटर टैंक है, दैट इज फाइन, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। The ground in the western Varunpada and the treasury should be in the नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में ट्रेजरी पारंपरिक शास्त्र के अनुसार चाहिए, लेकिन मॉडर्न टाइम में आई विल नॉट एडवाइज इट, क्योंकि हमने अभी ऊपर के नियम में देखा कि सर्वेंट से चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आजकल हमारे जो कालखंड जब रूल बना था तब हर कोई, एवरीबडी वाज नॉट अलाउड टू कीप सर्वेंट्स, इवन दो दे कैन अफोर्ड, दे वर नॉट अलाउड। आजकल हर कोई सर्वेंट रख सकता है। इंडिया में तो रखते हैं, रख सकते हैं क्या, रखते हैं। झाड़ू वाली, काम वाली, बर्तन वाली, हर टाइप के सर्वेंट हमारे पास रहते हैं, तो इसलिए ट्रेजर वहां नहीं रखना है। फिर उसको कहाँ रखना है, उसको आपने साउथ या साउथ वेस्ट वॉल में नॉर्थ की तरफ खुलेगा, कुबेर की तरफ खुलेगा, इस प्रकार से रखना है। या माम्यां शयनस्थानं नैऋत्याम युद्धालयं मैत्रस्थानं तुवावाणं वारुण्यां मुद्गालयं कोशागारं च वायव्या मुत्ररस्याधनालयं नित्य वा ईशान्या यागमंटपन। यहाँ पे आप देखो कोशागार लिखा है वायव्य में, यानी नॉर्थ वेस्ट में ट्रेजर। जब हम कोशागार देखते हैं, कोशागार का मतलब क्या होता है, पूरे राज्य का या पूरे घर का द्रव्य, पूरे फैमिली का। उस टाइम पे फैमिली में कम से कम 40 से 50 लोग रहते थे। उनका द्रव्य मतलब उनका ज्वेलरी ट्रेजर जो वो वहां रह सकता है। न्यूक्लियर फैमिली में दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो शास्त्र को भी हमें कब कैसे कहाँ यूज करना है ये आना चाहिए। वहां लिखा है ब्लाइंडली उठा के किसी को मत बताइए कि आप वायव्य में रख सकते हैं, उनके घर में चोरी हो जाएगी, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, इतने सालों में नहीं हुआ, अब कैसे हुआ। गो डाउन मनोज। According to the traditional scriptures, Dhana Sampada should be placed in the north direction. Home Havan should be in the northeast direction. Ghee and rice should be in the southeast direction. Gas stove should be placed in internal Nabha Kappa, yani again Pada. Religious hearing and reading should be done in Vivaswan Pada. Food should be in Savitrapada and study should be done in Somapada. The traditional formulas as follows. ये rule I want everybody to write it down somewhere or mark it in your own PDF. जब हम पद लेंगे ना, आप इसको अपने पर्टिकुलर घर के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आर्यमा एंड विवस्वान, यहाँ पे आपका स्टडी टेबल होना चाहिए, या वर्क फ्रॉम होम में वो टेबल होना चाहिए। वो आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आप पढ़ रहे हो लंबे समय तक याद रहेगा, और उससे आपका अर्थार्जन यानी पैसा जो है वो आ जाएगा। तो ये चीजें उस डायरेक्शन में होना जरूरी है। अब इन्होंने दिया है कि हवन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और मैं हमेशा कहती हूँ हवन साउथ ईस्ट में होना चाहिए। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये जो रूल है ये ब्राह्मणों के लिए बनाया था, क्योंकि हवन हर घर में तब नहीं होता था, सिर्फ मंदिर में होता था, और पूरे गांव का एक ही मंदिर होता था, और सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार था कि वो पूजा का अधिकार ले, बाकी लोग जाके नमस्कार करके प्रसाद लेके आते थे। तो दिस इज कामिका आगम इज मोस्टली सिटी ओरिएंटेड, कि उस गांव में कैसा होना चाहिए, उस घर में कैसे होना चाहिए। इंडिविजुअल मॉडर्न इसमें हम जब देखते हैं तो हम मनुष्य चंद्रिका को ज्यादा प्रेफर करके हम क्या करते हैं कि साउथ ईस्ट में हवन करते हैं, ताकि अग्नि प्रज्वलित होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का दूसरा ये कारण है कि जिस समय की ये बात है कि तब हवन होना चाहिए, तब सबके किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में होते थे। तो वहां पे चूल्हा होता था, लकड़ी पे खाना बनता था, हमेशा ही वहां पे अग्नि प्रज्वलित नेचुरली रहता था, वो अग्नि कभी बुझता नहीं था। तब गैस वगैरह ये सब लग्जरी नहीं थी। अब हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि नेचुरली फायर एलिमेंट घर में 24/7 एक्टिवेट रहे।
तो इससे क्या होता है, नेचुरली वो एलिमेंट एक्टिवेट नहीं है, इसलिए हमारे घर के साउथ ईस्ट जो है उसका शुक्र मंगल जो है वो शांत हो गए हैं, ठंडे हो गए। उन्हें एक्टिवेट करने के लिए हमें हवन शास्त्र ने यहाँ पे जरूर बताया नॉर्थ ईस्ट, पर हमें कहाँ करना है, नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर भी है तो भी साउथ ईस्ट में करना है। राइट, योगेश जी को नींद आ रही है शायद। नहीं मैम। अच्छा। कोशागारं च वायव्य उत्तरस्य धनालयः ऐशान्यं यागमण्यां काश्मीलावण्योः पादः पात्रः प्रगूगदिशि विन्यसेत अंतरिक्षेयवाचुली विषवस्वदंशे श्रवण अतन प्रशन सवित्रके विद्या द्यो सोमे च वानयेद। ये यही श्लोक है जो ऊपर बताया था कि सोमपद में ये कीजिए, विवस्वान में वो कीजिए, जो हमने देखा। तो विवस्वान और आर्यमा अपने अपने घर का जो है ना, आप ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए, आपके घर के ये दो पद एक्टिवेट होने बहुत जरूरी है इफ यू वांट हेल्थ एंड वेल्थ बोथ। नीचे जाओ मनोज। मैम आप थोड़ा पानी पी लीजिए ना। अरे ठंडी भी है, मुझे कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा मेरे खांसी का अभी। बहुत हो गया। मैं अभी वापस आऊंगी, कोई ट्रीटमेंट ले लूंगी अच्छा सा। आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर पता है, मुझे सजेस्ट कीजिए। बस पानी, मुझे एक्चुअली मेरा रूटीन चेंज करना पड़ेगा। मैं अभी भी मैंने लाइक यहाँ पे टेम्परेचर 6 है या 7 है, फिर भी मैं फ्रिज का पानी पी रही हूँ। वो कुछ करना पड़ेगा। पहले दिन में आई तब तो मैंने आज आइस डाल के पानी पिया था, देन आई थॉट नहीं ज्यादा हो रहा है थोड़ा कम करे। बट वो ना, यू गाइस मस्ट बी नोइंग, जो चाय पीते हैं उनको ये बात समझ में आएगी। उनको पता है चाय के साइड इफेक्ट कितने हैं, फिर भी वो पीते हैं। तो मेरी वैसी हालत है, मुझे पता है फ्रिज के पानी से क्या क्या हो सकता है। फिर भी मैं उसको बंद नहीं कर पा रही हूँ। देयर शुड बी अ ट्रेजरी ऑफ वेल्थ in the northeast abroad. There is no problem in keeping the treasury in the Bhudharpad of the north. Medicines should be kept in the northwest Nagapad. Medicines, antibiotics should also kept in Jayant, Apavats, Parjanya and Isha of the northeast. The following sutras are given in the कामिका आगम। कामिका आगम के कुछ रूल्स में हमने थोड़े से मॉडिफिकेशन हमारे प्रैक्टिस में किए हैं और जिसके रिजल्ट अच्छे देखे हैं। जैसे कि इस रूल में उन्होंने कहा है नॉर्थ वेस्ट में नागपद में आप मेडिसिन रख सकते हो। वी डिड नॉट सी एनी पॉजिटिव रिजल्ट देयर बिकॉज द लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड। तो नॉर्थ राग रोग और नाग ये पदों में मेडिसिन रखना एडवाइजेबल मॉडर्न टाइम में नहीं है। ये मैं 100 रूल्स एज शास्त्र से आए वैसे वैसे आपको दे रही हूँ, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ दे रही हूँ जो हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जो लिविंग स्टाइल चेंज हो गया है इसके कारण वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स है, एंटीबायोटिक्स है या जो भी है, उसको जयंत आपवत्स या पर्जन्य में रखना है, या सिंपली साउथ ईस्ट में कहीं पे भी रख दीजिए जहां आपको पॉसिबल है। उसमें हीलिंग एनर्जी आ जाएगी। एंड क्या होगा कि जो भी ओके, इसके बाद में आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। आपको पता है हम रूट्स पे काम क्यों करते हैं? जैसे कि हमने अभी क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम मेडिसिन रखते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, तो उसकी हीलिंग एनर्जी जो है वो बढ़ती रहती है। मतलब घर में किसी को अगर जरूरत है इंस्टेंट, तो वो रेमेडी जो है वो इंस्टेंट काम करेगी, वो मेडिसिन जो है वो इंस्टेंट राहत देगी। अब आप ऐसी कोई चीज ढूंढिए ना कि उससे आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखना ही ना पड़े। वाई कांट दैट वे? ये हमने ट्राई किया था। तो नॉर्थ ईस्ट के 180 डिग्री पे कौन सी दिशा है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट का स्वामी जो है वो राहु है। राहु का जो भी हेवी मेटल है वो आपको वहां पे रखना है। आपके कुंडली का राहु जहाँ है उस डायरेक्शन से रिलेटेड डोनेशन, उस घर से रिलेटेड डोनेशन आपको करना है। आपको मेडिसिन नहीं रखना पड़ेगा, फर्स्ट एड बॉक्स, बीमारी नहीं आएगी। मेरे घर में मेरी खांसी छोड़ के और कुछ भी नहीं है किसी को टचवुड। वो भी जब मैं क्लास लेती हूँ ना तब वो ट्रिगर होती है। आई हैव नोटिस कि जब भी मैं नया बैच डिक्लेयर करूँ, जैसे मैंने कल नया बैच डिक्लेयर किया है दशहरे के दिन, देन इट ट्रिगर्स इंस्टेंटली, क्योंकि मेरा वाणी और केतु एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो उसको रोकता है, और मेरा इनकम जो है यहाँ से है, तो केतु इसको इम्पैक्ट करता है। इफ द डिफरेंस इज, तो अभी आप वो कोई कुछ पूछ रहा था। मैम राहु का लेड हो गया ना।
अ, राहु का तो लेड है। तो उसको लेड मैं नहीं, मैंने आपको कहा कि डोनेशन करना है। मैंने आपको पहले बताया होगा कि चाय पत्ती डोनेट हम करते हैं राहु के लिए, हाउस कीपिंग्स के लिए, वो आप करके देखिए। मैम अकॉर्डिंग टू हाउस आपने बोला, तो अगर हम्म 7th हाउस में राहु है या 11th हाउस में है, तो तो अकॉर्डिंग किसी टू हाउस किसी फीमेल कपल, इट्स अ कपल। मैरिड लाइफ हाउस। हम्म। आपको जो डोनेशन करना है किसी कपल को, चाय पे बुलाइए, खाना खाने बुलाइए, या कुछ उनको डोनेशन कीजिए। ड्रिंक पे अच्छा। बुलाइए, खाने पे नहीं। राहु से हम्म। रिलेटेड चीजें आपको देनी है उनको। ओके। सबसे ज्यादा वर्क जो करता है ना फॉर दिस, आपको जो फर्स्ट एड बॉक्स का मैं बता रही थी, मनोज आप ना रिकॉर्डिंग बंद करो, तब मैं ये आपको रेमेडी दूंगी। इट्स वेरी सिंपल रेमेडी, नथिंग इज देयर, बट आई डोंट प्रेफर कीजिए। तो मैं अभी क्या हुआ, 2-3 साल से ना मैं पर्स या ऐसे ही कुछ दे रही थी, गले का हम्म, नेकलेस ऐसे। तो दिस टाइम देयरफॉर आई चेंज एंड स्विच टू थोड़े से नोटबुक एंड वो 5 कलर वाला पेन, ऐसा थोड़ा ऐसे थोड़ा अलग करने का ट्राई किया, पर ठीक है। आपको क्या लगता है कितने बच्चे उसमें से जिनको दिया उसमें से लिखेंगे में? उनके पास ठीक ऑलरेडी है, होते हैं। ऑलरेडी है। तो और उनके स्कूल ये में बर्थडे काम आ का जाएगा। रिटर्न, आजकल कॉन्सेप्ट रिटर्न गिफ्ट में यही सारी चीजें आती है, तो ऑलरेडी दैट इज नॉट नीड एनी मोर। और जो चीज नीड नहीं है उसका डोनेशन नहीं हो सकता है, उसका गिफ्टिंग हो जाता है। हम्म। डोनेशन जरूरत का होता है, जिसकी जो जरूरत है दैट वी काउंट एज अ डोनेशन। मैम डेफिनेटली बच्चों को आपने दिया वो सारे अच्छे स्कूल में जाते हैं, उनके पेरेंट्स तो उससे भी अच्छे क्वालिटी का लेके आएंगे। मैम ये जो आप raw tea you are saying, along with that we have to give sugar and milk also, or only the tea is okay? टी पाउडर 1 किलो आधा किलो का पैकेट दे दीजिए, दैट्स ऑल। Okay, but if we add sugar with it, ठीक रहेगा ना, चलेगा ना, कि नहीं नहीं, जब चलेगा? रेमेडी करनी है इट हैज टू बी डन एग्जैक्टली द वे फॉर Oh, दैट पर्पस। okay, ठीक। हाँ, अगर आपने नोटिस किया होगा दिस पीपल दे ड्रिंक ब्लैक टी, क्योंकि वो ज्यादा कड़क होती है। अच्छा। मैम आपने क्योंकि वाइन उनको लिखा है उनको बोला है, टेस्ट पर नहीं वो चाहिए, उनको किक चाहिए। तो हाँ पर्पस मैम। को आप देने को हर चीज दे सकते हैं, उसके रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगी। क्योंकि मैंने रेमेडी चाय पत्ती बोली है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, नहीं वो सिर्फ चाय पत्ती देना थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं पूछ रही थी, बट इट इज ओके, आई विल गिव ओनली टी। So you can do one thing, you give everything but in 2 different times. अच्छा। पहले आप इसको कैसे कर मैम सकते हैं ना, अगर आपको मान लीजिए देना है, यू कॉल देम, आप उनको चाय पत्ती दीजिए, फिर एक 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय पिला दीजिए, और फिर जाते टाइम शुगर दीजिए। मैम किसी ने रेमेडी बताया था परफ्यूम देने के लिए उनको, लोहे का तवा विद परफ्यूम। फॉर व्हाट पर्पस? मैम पता नहीं, उन्होंने बोला कि आपको अभी 1 महीने तक ये रेमेडी करना है, वंस इन अ मंथ, परफ्यूम विद। कुछ तो पर्पस दिया होगा ना, किस कारण, किस ग्रह के लिए और आपके किस प्रॉब्लम के लिए। मैम ये राहु के लिए। राहु के लिए परफ्यूम आता ही नहीं है, परफ्यूम तो पता शुक्र का नहीं, है, उन्होंने बोला राहु के गुरु का है वो। लोहे का तवा और विद परफ्यूम। सन आता है। बट लॉजिक क्या है उसके पीछे का? लॉजिक तो नहीं कुछ पता, बस ऐसे उन्होंने बोला तो। आप वैसे अच्छे से रेमेडी बताइए कि कौन से दिन देना है, कैसे देना है, किसको देना है, और सैटरडे को जो ये आता है सुबह, गार्बेज वाला, उसको हम्म। उसको देने के लिए सैटरडे को बोला। सैटर्न का हो सकता है ना मैम? शनि की रेमेडी है। ये शनि शनि की की रेमेडी है। हाँ, बट शुक्र, ओके, शनि के लिए हम परफ्यूम नहीं देते हैं, शुक्र के लिए। परफ्यूम बोल, लेकिन पता नहीं उन्होंने परफ्यूम क्यों बोला, या डीओ या परफ्यूम कुछ ऐसे बोला उन्होंने, कुछ हाँ, भी तो बोला। उनका लॉजिक वही है जो मेरा लॉजिक है, कि उन लोगों को फ्रेग्रेंस हाँ चेंज करना है। फ्रेग्रेंस, ओके, ठीक अब मैं एक मैम। 100 रुपए के देसी दारू की बोतल दूंगी ना, वो शायद वो पी लेंगे, परफ्यूम किसी और को अभी बेच देंगे 100 रुपए में। मैम तेजस्वी मैम, जानवी मैम ने जो पूछा कि वो अकेली रॉ टी दिया और अनदर फैमिली मेंबर ने अगर शुगर दिया इमीडिएटली आफ्टर हर, तो विल दैट बी ओके?
आपको दिल से जब देना है ना, उसके लिए कोई दिन नहीं है, कुछ नहीं, किसी भी दिन आपको जो मन करे वो उस व्यक्ति को दीजिए। जब एज ए रेमेडी देना है ना, सिर्फ उतना ही दीजिए जितना रेमेडी में है, तब वो काम करता है। Okay. जैसे आपको बोला है कि अमावस्या के दिन आप उसको चाय पत्ती दीजिए, तो अमावस्या के दिन उतना ही दीजिए। दूसरे दिन उसको घर बुला के खाना खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा ग्रोसरी भर के दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेमेडी जो है ना, जैसे बना है उतना ही उसमें करना है लॉजिकली, तब वो रिजल्ट देगा। क्योंकि जिसने बनाया है ना, उसने अपना बहुत सारा लॉजिक ऑलरेडी यूज किया है। उस लॉजिक को ढूंढने से अच्छा है कि उसको यूज करके फायदा कर लो। मैम आपने एक रेमेडी बताई थी राहु के लिए, थर्सडे के दिन अंधेरे कमरे में दिया लगाना। तो अगर दिया के बजाय वहां लाइट है तो चलेगा या दिया ही चाहिए? दिया चाहिए, बिकॉज घी या तिल के तेल के वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। अच्छा। या मस्टर्ड ऑयल आप लगा सकते हो। मस्टर्ड ऑयल भी राहु के लिए होता है, तो आप तेरे कमरे में, स्टोर रूम में या साउथ के कमरे में दिया लगा सकते हम अच्छा, थर्सडे को रोज करना है या थर्सडे को ही करना है? हो। रोज भी कर सकते हैं, थर्सडे सैटरडे कर सकते हैं। अच्छा। सैटरडे बेस्ट रहेगा राहु के लिए। थर्सडे के दिन मैंने शायद विष्णु सहस्त्र नाम बताया होगा। मैम तिल के तेल का भी, तिल का तेल या सरसों का तेल, कोई भी? कौन सा भी चलेगा जो अवेलेबल है, बट जितना हो सके मस्टर्ड ऑयल या तिल का ऑयल लीजिए, या कुकिंग ऑयल भी चलेगा, घी की जरूरत है। ओके। दैट्स ऑल। हम एक आपने श्री अंश का बताया था, वो कब प्लेस करना है और किसी लक्ष्मी पूजा के दिन आप करोगे ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन वो बहुत दिवाली, अच्छा दिवाली के दिन? है। हाँ, अब दिवाली जैसे ये 16 को पूर्णिमा आ रही है, तो तब हम कर सकते हैं? तब भी कर सकते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं। उसके बेस्ट मुहूर्त दो तीन ही है, एक ललिता पंचमी है, लक्ष्मी पूजा है, और श्रावण में वरद लक्ष्मी आता है, वो है। तो मैम कुछ उसकी पूजा या कुछ ऐसे जस्ट हाँ, ऐसे प्लेस कर दें? बता जो लक्ष्मी पूजा के लिए हम एक रेमेडी का क्लास लेंगे ना, उसमें मैं सिर्फ रेमेडी को गाइड करूंगी। क्योंकि ये जो रेमेडीज है ना, ये सारे मैं जो बता रही हूँ नेचुरल चीजों से रिलेटेड है। और ये जो टाइम है, होली का टाइम, नवरात्रि, ये सारे रेमेडी के टाइम है। इस टाइम दिवाली, इस टाइम आप जितना भी रेमेडी करोगे ना, वो मल्टीपल ज्यादा रिजल्ट देते हैं। ठीक है मैम, थोड़ा मैं दिवाली से पहले। किया था ना अभी इंस्टा पे नवरात्रि के लिए, वो हाँ रेमेडी जी, किया किया, वो देखा मैंने, वो किया भी आपका वो लाइव वाला। हाँ जी। हमने इंस्टा पे, तो उसमें भी बहुत से रेमेडी किए थे। तो वैसे ही मैं एक दो दिन में वो क्लास ऑलरेडी था ना, तो वो कर दूंगी। ठीक है। ओके, अब मुझे 2 बजे अपॉइंटमेंट है, सो आई टेक योर लीव। मुझे रेडी भी होना है, और हम मिलेंगे जल्दी ही। हाँ, 2 बजे वो ऊपर देख रही है कि ये कौन सा घड़ी देख रही है। अभी यहाँ पे 1:30 हो गया है, सो आई जस्ट टेक 10-15